ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पे स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी शानदार होंगे, सभी जानदार होंगे, सभी बिल्कुल जिंदाबाद होंगे और सभी अपनी पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त भी होंगे। मेरे साथी आज की अपनी डिस्काउंट क्लास नंबर 4 होने वाली है। 3 क्लासें डिस्काउंट की देख चुके हैं। 3 क्लासें डिस्काउंट के आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। कोई भी एग्जाम हो उन 3 क्लास से ही आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। आज जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं, जो बहुत अगर ऊपर सोचेगा तो एग्जामिनर कहां तक सोच सकता है, उस बेस पे अपनी क्वेश्चन होने वाली है। ये डिस्काउंट के सबसे बेस्ट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं वो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे साथी, एक बार बता दो कि अपनी ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं, सारी चीजें अपनी प्रॉपर है नहीं, एक बार आप सभी लोग बता दो। गुड मॉर्निंग कृष्णा, गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा गुड मॉर्निंग सभी को, शुभ प्रभात। तो अपनी सारी चीजें ओके हैं, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करें। आज यूपी पुलिस का एग्जाम है, तो काफी लोग तो आज यूपी पुलिस का एग्जाम भी देने गए होंगे। ठीक है, ओके, चलो बहुत बेहतरीन। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेशन करते हैं। तो आओ 10 मिनट अपने साथ कैलकुलेशन करते हैं। सभी लोग कैलकुलेशन करने का प्रयास करना और जैसे फर्राटेदार करते हैं उसी प्रकार से करेंगे। तो मैंने सबसे पहले कल आपको बताया था कि कल आपको मैंने स्क्वायर निकालना, 2 नंबर का 3 नंबर का स्क्वायर निकालना बताया था। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना स्क्वायर से ही कि स्क्वायर जल्दी से कैसे निकालना चाहिए, कैसे स्क्वायर जल्दी से निकालते हैं। 89 का स्क्वायर निकालना, मैंने 2 नंबर का स्क्वायर निकालना कैसे बताया था, तो आपको ध्यान आ रहा होगा। 9 का स्क्वायर 81, 1 हासिल 8 लग गया। 9 अट्ठे 72, 72 दूना 144, 144 8 152 हासिल 15 लग गया। 8 की स्क्वायर 64, 64 और 15 कितना हो गया, 70 9 79, यानी कि 79 21 इसका सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन सी में है। जल्दी से स्क्वायर करने के एकमात्र तरीका यही है। कोई भी बेस वैल्यू नहीं याद करना है, कुछ नहीं तैयार करना है, सिर्फ इसका करना है। इसका करना है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 9 गुणा 2 18, 18 दूना 36 का 6 हासिल लगा 3, 9 का स्क्वायर 81, 81 3 कितना हो गया 84, तो 84 64 सही आएगा ना, जल्दी बिल्कुल आएगा। इसका करेंगे। अब गुणा कराना है, तो गुणा कराना मैंने क्या कहा था, आप एक नंबर का गुणा कराओ। 5 गुणा 2 कराओगे 10 हासिल 1 लगा। फिर इस नंबर को आगे बढ़ाते जाना, दूसरा वाला नंबर इसका पीछा करेगा। 6 पंजे 30, 7 दूनी 14, 30 14 44, 44 और हासिल वाला एक 45, फिर से हासिल कितना लग गया 4। फिर 7 का गुणा एक लास्ट वाले नंबर के साथ, 7 छक्का 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा 46, तो 46 50 इसका सही जवाब आ जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। आप लोग भी करते चलना बिल्कुल सही तरीके से। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9, 4 तिया 12, 12 का 2 गुना कितना करेंगे 24 हासिल लगा 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 कितना हो गया 18, 18 49 सही जवाब। 6 का स्क्वायर 36, 3 हासिल, 6 गुणा 6 36, 36 दूना 72, 72 3 75 7, 6 का स्क्वायर 36, 36 7 43, 43 56 इसका सही जवाब। अब अपने पास निकालना होगा किसका, 35 का निकालना होगा, 35 का नहीं 114 का निकालना होगा। तो कैसे करेंगे, 3 नंबर का आई थी, तो मैंने कल एक बात बताई थी। सबसे पहले आप 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 4 का स्क्वायर 16 हासिल लग जाएगा 1। फिर इसका इसमें गुणा, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 8 और 1 कितना हो गया 9। फिर मेरे साथी आगे क्या करेंगे उस बात को समझना। मैंने कहा था इसका आप गुणा कराओ, 4 1 कम 4, इसका 2 गुना 8, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 8 और 1 कितना हो गया 9, हासिल कितना लग गया, हासिल है नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे, इस वाले की कहानी खत्म। इसका गुणा कराएंगे, 1 1 कम 1, 1 दूना 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, फिर 1 लगा 2 आ गया, हासिल कुछ भी नहीं है, क्या कर दिया, हासिल कुछ भी नहीं है। तो अपने पास 1 का स्क्वायर 1 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 129 और 96 ऑप्शन बी में है। समझ आया? अगर समझ आ गया होगा तो इस वाले में अप्लाई करके आपको बताना होगा। देखो 5 की स्क्वायर करेंगे 25 हासिल कितना लगा 2, ठीक है। अब 5 गुणा 2 करेंगे 10, 10 गुणा 2 20, 20 और 2 कितना हो गया 22, फिर से हासिल कितना लग गया अपना 2। फिर मैंने कहा इसका गुणा, 5 1 कम 5, इसका 2 गुना 10, 2 का स्क्वायर 4 14, 14 2 कितना हो गया 16 हासिल 1। अब फिर इसका आगे बढ़ाएंगे, 2 1 कम 2, इसका 2 गुना 4, 4 और 1 कितना आ गया 5, 1 का स्क्वायर 1 15 और 625 सही जवाब, ऑप्शन डी में। 3 नंबर का स्क्वायर और 2 नंबर का स्क्वायर बहुत आसान तरीके से बिना किसी आप टेंशन के निकाल सकते हो, कि कोई भी बेस वैल्यू कुछ भी नहीं तैयार करना मेरे साथी। अब आओ इसमें दिखाते हैं एक बार और। 4 का स्क्वायर 16 हासिल 1 लगा,
4 गुणा 4 16, 16 का 2 गुना 32, 32 और 1 कितना 33, हासिल कितना लग गया 3। फिर इसका गुणा इसके साथ, 4 1 कम 4, इसका 2 गुना 8, 4 का स्क्वायर 16, 16 8 24, 24 3 कितना 27, हासिल कितना लग गया 2। फिर आगे बढ़ेंगे, 4 1 कम 4, इसका 2 गुना 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, हासिल 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, 207 और 36 सही जवाब ऑप्शन सी। अब सभी लोग 121 का निकाल के बता दोगे ना कि 121 का सही जवाब क्या आएगा और कितनी जल्दी निकाल पाए, इस चीज पे जरूर फोकस करना। और अगर आज भी आप जल्दी नहीं निकाल पा रहे हो तो एक दो दिन बाद जल्दी निकाल पाओगे, लेकिन प्रोसेस समझने का प्रयास करना कि पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। तो मेरे साथ ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का गुणा 1 के साथ 2 1 कम 2, फिर इसका 2 गुना यानी कि 4, फिर हासिल कुछ नहीं है तो हासिल कुछ नहीं, फिर बाहर बाहर का गुणा 1 1 का गुणा 1, इसका 2 गुना करेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 कितना हो गया 6, फिर इसका आगे बढ़ाएंगे 2 1 कम 2, इसका 2 गुना 2 दूनी 4 हो गया, फिर 1 का स्क्वायर 1, तो 14,641 सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त। अब जैसे 2 नंबर का गुणा देखो लिखा हुआ था, कहीं गुणा था तो गुणा 1 करा दिया। अब इसके आगे अपना क्वेश्चन नहीं है, इतने ही क्वेश्चन आज की क्लास में थे। 7 गुणा 5 कराएंगे कितना आएगा 35, हासिल कितना लग गया 3। अब 5 को आगे बढ़ाना, 5 पंचे 25, 9 सते 63, 25 और 63 कितना हो गया 25 और 63, 5 3 8 और 88, 88 3 कितना 91, हासिल कितना लग गया 9। अब 9 पना 45, 45 और 9 कितना होता है 54, तो 54 15 इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया ना, एक नंबर छोड़ते जाना है, एक नंबर उसका पीछा करते जाएगा। देखो 6 का गुणा 4 के साथ सबसे पहले कराओगे, 6 चौको 24, हासिल कितना लग गया 2। अब इसको आगे बढ़ाओ, 6 चौको 24, इस ये वाला नंबर इसका पीछा करेगा। 24 और 28 कितना हो गया, 24 और 28 हो गया अपने पास 8, 24 और 28 54, 54 दो कितना हो गया अपना 56, हासिल कितना लग गया 5। अब ये नंबर बचा है 7 गुणा 4 7 चौको 28, 28 5 कितना होता है 33, तो 33 64 इसका सही जवाब आ रहा है। 33 44 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हो सकता है 33 44 आए, अपनी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी। 8 का गुणा 9 के साथ कराएंगे कितना आएगा 72, हासिल कितना लग गया 7। फिर 8 का गुणा आगे कराएंगे 48, 48 और 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 48 और 18, 48 और 18 66, 66 और 7 कितना हो गया अपना 73, 7 तो फिर से लगा। 6 गुणा 2 कराएंगे कितना आएगा, 6 गुणा 2 12, 12 और 7 कितना होता है 19, तो 19 32 इसका सही जवाब। अब आओ माइनस कराने वाले, कितनी जल्दी माइनस कराते हैं ये चीज भी मैंने आपको सिखाया है। माइनस जल्दी से कैसे कराते हैं, जब डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ जाए तब कैसे जल्दी से माइनस कराएंगे, तो देखना साथी। तो मैंने कहा इसमें से आप अपने कंफर्ट वाले नंबर में से तोड़ सकते हो। कंफर्ट वाले नंबर जैसे कि यहाँ पे 2314 लिखा हुआ, यहाँ पे 814, तो अब देखोगे 23 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 16, 23 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा अपना, कितना 15 आएगा, 15 8 23 होता है, तो 1500, और 14 में से 14 घटाएंगे तो 0, तो 1500 इसका बिल्कुल सही जवाब। अपने हिसाब के नंबर में तोड़ना है, ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसको आपको कंफर्ट वाले नंबर हो, जिसको आप इजीली उसको सब्सट्रैक्ट कर पा रहे हो। जैसे यहाँ पे 20 48 916, 20 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा 1100, 48 में से 16 घटा दोगे कितना आ जाएगा अपना 32, तो इसमें से 1100 में 32 और 100 में से 32, ऐसे 1100 में 32 मत सोचना, 100 में से 32 घटाते हैं 68 आता है, यानी कि आपका लास्ट में कितना आ जाएगा, क्या हो गया, ये तो ऑप्शन ही सारे के सारे गलत लिखे हुए हैं। 20 में से 9 जाएगा 11, हाँ तो 68 के आसपास आ जाएगा ना, इसका कितना आ जाएगा, इसका 1068, 1068 सही जवाब आएगा। ठीक है, क्या कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, अच्छा प्लस का आया, प्लस का आया तो जोड़ेंगे 2 3 1 और 1132 आ जाएगा, प्लस का आ रहा ना, प्लस का आएगा तो जोड़ेंगे, और अगर माइनस का आएगा तो घटाएंगे। 1234 और 623, 1200 में से 623, यानी 12 में से आप 600 घटाओगे कितना आ जाएगा 600, 34 में से 23 घटाओगे कितना आ जाएगा आपके पास 11, तो 611। ठीक, तो इतना कर लिया ना। अब इधर का देखते हैं, ये वाले नंबर फिर से आपके सामने बड़े बड़े से नंबर लिखे हुए हैं, सबको आप कर लोगे। 5473 में से आपको क्या घटाना है 1365, अब आप 54 में से 13 घटा सकते हो, 54 में से 13 घटाओगे कितना आ जाएगा आपके पास 4100, अब इसमें से 73 में से 65 घटा दोगे कितना आ जाएगा प्लस का 8, तो 4108 सही जवाब। इधर 33 में से 11, 33 में से 11 घटाओ कितना आ जाएगा 22, 75 में से 94 घटाओ कितना आ जाएगा माइनस का 18, माइनस का 19, और माइनस का 19, 100 में से 19 जाएगा यानी कि 81, 81 ऑप्शन ए में। अब इधर आओ, 42 में से 21 घटाओ कितना आ जाएगा 21, तो 94 में से 43 जाएगा अपना कितना बच जाएगा 51, तो 2151 सही। इधर आते हैं, अब 294 में से 143, 294 में से 143, आप दोनों में से किसी फॉलो कर सकते हो। 29 में से 14 घटाओगे 15, 4 में से 3 घटाओगे 1, 151। इधर 375 में से 294, 37 में से 29 भी घटा सकते हो, अपने पास कितना आएगा 80, 5 में से 4 1, 81। इधर आओ, 169 में से 108, 169, 16 में से 10 गया कितना बचा 60, 9 में से 8 गया 1, यानी कि 61,
इधर बचे नंबर अपने, इसको भी करा लेंगे। 63 में से 41 घटा दो, 63 में से 41 घटाओ कितना आ जाएगा अपने पास, 63 में से 41 घटाओ कितना आ जाएगा, 2 और 22, 2200। अब 33 में से 76, 33 में से 76 कितना, माइनस का 43, और 100 में से 43 जाता है यानी कितना होता है 77, 57। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा अपने पास, सी। इधर आओ, 89 और 43 लिखा हुआ 64, 72, तो 89 में से 64 घटा दोगे, 89 में से 64 घटा दोगे कितना आ जाएगा 2500, और 43 में से 72 घटा दो, 43 में से 72 घटाओगे कितना आ जाएगा, 12 में 3 जाएगा 9 बचेगा, और इधर 6 में से 4 जाएगा 2, तो 29, 100 में से 29 जाता है 71 आता है, 71 सही। इधर आते हैं 65 में से 42, 65 में से 42 घटाएंगे कितना आ जाएगा अपने पास 23, 23 आ गया, और 14 में से 16 -2, और -2 यानी कि 98, 98 ऑप्शन डी। ठीक है साथी, इस प्रकार से आपको जल्दी करना, अपने प्रोसेसर को तेज करना है, अपने माइंड को इतना एक्टिव बनाना है कि वो कैलकुलेशन अपनी जल्दी से कर पाए, बस इस पे फोकस रखना। 11 में से 6 घटाएंगे 500, 100 में से 16 जाएगा, अब माइनस का 16 है, 16 जाएगा, 16 जाता है कितना बचता है अपना 84, तो 84 आपको इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी में। 20 और 13, 20 में से 13 गया कितना बचा 700, 24 में से 26 -2 यानी कि 98, तो 698। 95 में से 62, ये माइनस का है, 95 में से 62 गया कितना बच गया अपना, बोलोगे 3 बच गया, और 3 3300। 72 में से 16 गया अपना कितना बच, 72 में से 16, साथ में एक 72 में 16, अरे भाई ऐसा क्या करते हो, 56, और 100 में से 56 जाएगा कितना बचेगा 44। और कोई नंबर इधर वाले देखते हैं। अब अपने पास एडिशन है, चलो एडिशन कराओ जल्दी से, फर्राटेदार एडिशन होना चाहिए। 5 5 10 10 2 12 12 6 18 18 4 22 22 8 30 30 7 37 37 4 41 41 5 46 46 2 48 48 3 51 51 6 57 57 5 57 5 हो गया, 57 5 62 62 और 6 62 6 68 68 8 68 और 8 हो गया 76 76 और 9 85 85 1 86 86 5 अपना 91 91 3 94। इधर 5 2 7 7 4 11 11 1 12 12 6 18 18 6 24 24 5 29 29 9 38 38 7 45 45 4 49 49 8 57 59 57 57 और 5 कितना हो गया 62 62 63 63 65 65 70 77 76 77 4 81 81 87 87 और 7 कितना हो गया अपना 87 7 94 94 और 8 102, 94 और 8 8 4 12, सही तो कह रहा हूँ, 94 8 102 होना चाहिए, अरे यार 104, ठीक है। अब इसको करो, 7 6 13 13 4 17 17 8 25 25 और 25 और 9 34 34 5 39 39 2 41 41 3 41 3 44 44 5 49 49 5 54 54 4 58 58 और 8 कितना हो गया अपना 66 66 5 61 61 3 64 64 5 64 5 69 69 और 6 कितना हो गया 85। ठीक है, अब इधर के अपने माइनस के नंबर, इसको आप जोड़ो जल्दी से, फर्राटेदार जोड़ो, क्या आएगा इसका, ये आपको बेसिकली करना है, मेरे करने से आपकी कैलकुलेशन नहीं, ये आपको करना होगा तभी आपकी कैलकुलेशन होगी। स्क्रीन पे आपका नंबर लिखा आ रहा होगा, इस नंबर पे आप ऐसे ही जोड़ते जाओ, अपने उंगली रख रख के, अपना पेन रख रख के आप जोड़ते जाओ, फर्राटेदार आप जोड़ लोगे। और जैसे ही मैं मंडे की क्लास में मैं आपको डिवीजन बता दूंगा, फिर आपको पूरा प्रॉपर एक सेट दूंगा, फिर आगे इसी में हम कैलकुलेशन में आपको यूनिटरी मेथड, डेसिमल, फिर स्क्वायर रूट, मतलब ये श्रृंखला अपनी चलती रहेगी। लेकिन अब बेसिक बेसिक चीजें हो चुकी हैं, तो अब इसमें से हम आपको एक सेट बना के देंगे, उसको आप करना, फिर दूसरा सेट मिलेगा, फिर तीसरा सेट मिलेगा, फिर चीजें आपको मिलती जाएंगी, और करते जाओ डेली। मतलब इस चीज को प्रैक्टिस पे ले लो कि अपने को करना ही करना है 10 मिनट 15 मिनट इस चीज को, ठीक है। तो अब ये कर लिया होगा। इधर वाले क्वेश्चन क्या लिखे हुए हैं, सबका जोड़ लिखा हुआ है। डेली मैं इसलिए लिख के ला रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस हो पाए, आपका वही रिदम बन पाए, क्योंकि ये चीजें डेली करने से ज्यादा इंप्रूव होती। 8 7 15 15 8 15 5 8 7 15 5 20 20 27 27 5 32 32 8 कितना हो गया 40 40 हो गया, तो दो संख्या है तो 2 जीरो। इधर 9 8 17 17 7 कितना हो गया अपना 24 24 6 30 30 5 35 35 5 40, तो 40 एक संख्या है तो 1 जीरो। इधर 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 4 20 20 4 24, तो सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 44 24 44 24 किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में होगा, 44 24 ये दिख रहा है। इधर आओ, 8 5 13 13 7 20 20 2 22 22 कितना हो गया 23, दो संख्या है तो 2 जीरो। इधर 7 7 4 11 11 7 18 18 3 21 21 2 कितना हो गया 23, एक संख्या है तो 1 जीरो। 8 6 14 14 3 17 17 4 21 21 1 कितना हो गया 22। ये फ्लो अपना मेंटेन रखना, ये फ्लो मेरे साथी अपना मेंटेन रखना, तभी आप और बेहतरीन और जल्दी से कर पाओगे। आपकी आदत में लाना है चीजें, कि ये चीजें हमारी आदत बन जाए बस। 6 9 6 15 15 5 20 20 9 29 29 5 34 34 और 7 कितना हो गया 41, तो दो संख्या है 2 जीरो। ठीक, इधर 7 9 7 16 16 8 24 24 5 29 29 7 36 36 और 7 कितना हो गया 36 7 43, एक संख्या तो 1 जीरो। 6 6 1 7 7 8 7 15 15 9 15 9 कितना हो गया 24 24 9 33 33 और 4 कितना हो गया अपना 33 4 37, 7 और 6 5 और 45 67, ऑप्शन सी। अब इधर भी लिखे हुए हैं आपके सामने नंबर, ये नंबर आप जोड़ो और बताना इसका सही जवाब क्या आना है। ठीक है, बहुत बेहतरीन।
तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना डिस्काउंट के बेस्ट क्वेश्चन, मैंने कहा आज के डिस्काउंट के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में कर लेना। तो डिस्काउंट के बेस्ट क्वेश्चन से आज स्टार्टिंग करेंगे। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। जितनी कल तक मैंने क्लास करा दिया वो आपके सारे वनडे एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। आज के क्वेश्चन इस बेस पे होंगे, थोड़ा सा टफ भी होंगे, यानी कि आपका माइंड डेवलप करेंगे डिस्काउंट में, यानी कि मैथ को कैसे लिखते हैं। अगर कभी भी डिफरेंट क्वेश्चन भी आ जाए तो उसको भी हम कैसे बना सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट पे सारी चीजें होंगी मेरे साथी। तो अगर किसी को कोई चीज एक बार में समझ में ना आए तो ये मत परेशान होना कि आज की क्लास हमें समझ नहीं आई। आप समझने का प्रयास करना, आपको जरूर समझ में आएगी। एक बार नहीं आएगी, दूसरे बार पढ़ने पे समझ में आएगी। थोड़ा चीजें अलग अलग मिलेंगी क्योंकि कोई इसमें टाइप नहीं है, सारे डिफरेंट टाइप की चीजें हैं। ठीक है, तो चलो दिखाते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट भी है, ऐसा नहीं कि रिलेवेंट भी नहीं है। तो सबसे पहले आसान सा क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन से अपने क्लास की स्टार्टिंग करेंगे। तो दोस्तों सभी लोग पढ़ो और अपने पेन कॉपी लेकर बैठा करो और स्टार्ट हो जाया करो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आया करे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य के बराबर था। 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। प्रत्येक वस्तुओं की बिक्री से लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। ये तो सीएचएसएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो 42 वस्तुओं का मार्केट प्राइस जो है, 42 वस्तुओं का जो एमपी है वो कितने के बराबर है, 70 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। 70 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। अगर यहां से एमपी और सीपी का रेशियो आप निकालोगे मेरे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, बोलोगे 14 से कटेगा ये 5 बार में, 14 से कट जाएगा ये 3 बार में। तो एमपी और सीपी का रेशियो कितना आ जाएगा, 5/3। ये तो एक लाइन का मतलब हो गया। दूसरी लाइन मेरे दोस्त क्या कह रही है कि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर, यानी 25 वस्तुओं का जो एसपी है 21 वस्तुओं के सीपी एमपी के बराबर है, मार्केट वैल्यू के बराबर है। तो एसपी और सीपी का रेशियो यहां से क्या, एसपी और एमपी का रेशियो कितना आ जाएगा, बोलोगे एसपी और एमपी का रेशियो, एसपी और एमपी का रेशियो आ जाएगा यहां से 21/25। अब मेरे दोस्त यहां पे जो एक चीज का मतलब है, आपसे कह रहा है कि आप बताओ वस्तु की बिक्री से लाभ या हानि का प्रतिशत। एक चीज आप बताना मुझे, अगर सीपी पे आप प्रॉफिट ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है, सीपी पे प्रॉफिट ऐड करने पे आपको एसपी मिलता है। और एसपी में से डिस्काउंट ऐड करने पे आपको क्या मिलता है, एसपी में से डिस्काउंट ऐड करने पे आपको एमपी मिलता है। यानी अगर इसको आप लिखना चाहोगे सीपी एमपी और एसपी का रेशियो, सीपी एसपी और एमपी, सीपी एसपी और एमपी अगर रेशियो में लिखना चाहूं तो बोलोगे इसमें से क्या जुड़ जाएगा, डिस्काउंट, और इसमें से क्या जुड़ जाएगा, अपना प्रॉफिट। तब जाके अपने पास ये चीजें मिल पाती हैं। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा एक चीज, एमपी का रेशियो ऊपर से कितना है, एमपी का रेशियो मेरे दोस्त 5/3, एसपी एमपी का रेशियो 21/25। दोनों जगह एमपी और एमपी है, तो क्या एमपी अपना सेम होना चाहिए, नहीं मार्केट वैल्यू अपनी सेम होना चाहिए। तो यहां पे 25 है, यहां पे 5 है, 25 है 5 है, दोनों को बराबर करेंगे तो यहां पे कितने का गुणा कराना पड़ेगा, 5 का, और ऊपर गुणा कराया है तो नीचे भी गुणा कराना होगा दोस्त। तो अब ये एमपी और सीपी का रेशियो कितना आ गया, 25 और 15 का आ गया। अब आपसे अगर बताना है कि अपने को कितना प्रॉफिट हो रहा है तो आप लिखोगे सीपी, आप लिखोगे एमपी, आप लिख दोगे एसपी। ये तीनों का आप रेशियो निकालो। सीपी कितना है, बोलोगे अपना 15, एमपी कितना है अपना 25, और एसपी कितना है अपना 21। अब आपसे यहां से डिस्काउंट परसेंट भी पूछ सकता है, आपसे प्रॉफिट परसेंट भी पूछ सकता है, जो कुछ भी पूछे आप बता सकते हो। यहां कह रहा है प्रत्येक वस्तु की बिक्री से लाभ या हानि का परसेंट कितना है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो कितने का, 15 की चीज 21 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कहोगे 6 का प्रॉफिट है अपना 15 पे, और 6 का प्रॉफिट 15 पे गुणे का 100 कराएंगे, अपना सही जवाब कितना आएगा, 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, 3 से कटेगा 2 बार में, 20 गुणा 2 कितना होता है, 20 गुणा 2 होता है मेरे दोस्त 40%। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बेहतरीन विपिन, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। आपको फोकस करना है
कि अगर एमपी और सीपी का रेशियो यहां पे जितना है, एसपी और एमपी यानी दोनों जगह अपने एमपी और एमपी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मार्केट वैल्यू को बराबर करेंगे, फिर जाके अपना डायरेक्टली रेशियो बना लेंगे, फिर देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है या डिस्काउंट कितने परसेंट का है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ेंगे, आपको आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन दिखाएंगे। वो एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ये शायद अपने एसएससी के किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन ये अपने कैट के या जेट के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में भी बन सकता है, ये पूछा जा सकता है। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक दुकानदार वस्तु को अंकित मूल्य पर 14.29% की छूट देकर खरीदता है। दुकानदार ने खरीदा है 14.28% की छूट पे, तथा वह 192 रुपए का क्रय मूल्य में जोड़कर मार्कअप कर देता है। उसके बाद 16.66% तक छूट देता है। उसे 132 रुपए का लाभ हो तो शुरुआती अंकित मूल्य कितना है। मेरी बात अगर आपको ध्यान होगी कि हम जो कुछ भी काम करते हैं वो किसमें करते हैं, एमपी बटे सीपी पे, और कुछ भी अगर हम डिस्काउंट दे दें, कितने भी डिस्काउंट दे दें, उसके बाद हमें क्या मिलता है, उसके बाद मेरे दोस्त हमें मिलता था एसपी और सीपी का रेशियो। मैंने कहा जब कभी भी डिस्काउंट का कितना भी कठिन क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप इस कंसेप्ट को ध्यान रखोगे तो सारे के सारे टाइप बन जाएंगे। सबसे पहले कह रहा है दुकानदार ने अंकित मूल्य पर इतने परसेंट की छूट पे खरीदा। दुकानदार ने कितने में खरीदा, 14.28% छूट पे। 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/7। यानी अगर एमपी उसका 7x रहा होगा तो इसने कितने में खरीद के लाया है, ये बोलोगे एक की छूट मिल गई है, इसको कितने में मिल गया है, 6x में। ये दुकानदार का हो गया। ये किसका प्रोसेस है, दुकानदार का। ये दुकानदार का प्रोसेस है साथी, कि दुकानदार जहां से ला रहा है थोक विक्रेता से, वहां से अगर एमपी 7x की रहा है तो उसको सीपी मिल गया कितने का, 6x का। अब दुकानदार क्या करता है इसके आगे, दुकानदार ने अपना सीपी रखा 6x। अब इसमें से वो 192 ज्यादा मार्कअप करेगा, परसेंट में नहीं, 192 ज्यादा मार्कअप कर रहा है, तो 6x में से कितना मार्कअप कर देगा, 192। बताओ, ये लाइन सभी को डिकोड हो गई। फिर आगे ये कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 16.66% तक छूट, और 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है साथी, ये चीज सभी को अब याद हो जानी चाहिए, किसकी वैल्यू 1/6 होती है। 6 पे 1 की छूट हो गई, यानी कितने में बेच दिया उसने, 5/6 में। अब कह रहा है उसका प्रॉफिट कितना है, उसका प्रॉफिट 132 का है। सीपी मेरे साथी उसके पास 6x था, प्रॉफिट कितना है उसका, 132 का, तो 6x प्लस 132 हो जाएगा। बताओ सभी लोग, सबसे पहले कि जो लाइन मैंने लिख दी है ये क्या आप सभी को समझ में आई है या नहीं। जो आपके सामने ये लाइन मैंने लिखी है, ये सभी को समझ में आ गई या नहीं, एक बार सभी लोग थम्स अप करके बता दो कि मुझे ये लाइन बिल्कुल क्लियर है। अगर ना समझ में आई हो तो भी बताओ, फिर मैं आपको बताऊं कि ये कैसे आया है, फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास करूं दोस्त। लेकिन एक बार सबसे पहले आपको कंफर्मेशन देनी होगी। चलो ठीक है, तो यहां पे देखो 6x से 6x काटा पीटी कर देंगे, सभी को समझ में आ गया, बहुत बेहतरीन। अब यहां से आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का तरीका देखो। अगर यहां से अगर हम 6 कॉमन ले लें, कितना कॉमन ले लेते हैं, 6, तो यहां से कितना बच जाएगा, x प्लस 6 गुणा 3 बार 18 होता है, और 6 गुणा 2 12, x प्लस 32, गुड़े का 5 आ जाएगा, बटे का कितना है 6, और बराबर ये कितना है, 6x प्लस का 132। ठीक है, तो 6 से ये 6 कट जाएगा अपना, क्योंकि गुड़े में है। 5 का गुड़ा x के साथ कराएंगे 5x, और 32 का गुड़ा 5 के साथ कराएंगे 160 आ जाएगा, बराबर 6x प्लस का 132। अब x को एक तरफ करेंगे, 6x में से 5x जाएगा, कितना बचेगा x, 160 में से 32 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 28 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 28 रुपए, क्योंकि ये चीजें सब रुपए में चल रही, तो x की वैल्यू 28 रुपए आ गई। आपसे कह रहा शुरुआती अंकित मूल्य बताओ कितना है। शुरुआती आपको मार्केट वैल्यू बताना है। शुरुआती मार्केट वैल्यू कितनी थी, 7x। तो शुरुआती मार्केट वैल्यू अगर आप निकालोगे साथी, कितना आ जाएगा, 7 गुणे का 28। 7 गुणे का 28 कितना आ जाएगा आपका, 156। 156 रुपए इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। क्या दिक्कत हो गई, 8 7 56, 7 दूनी 14, 14 5 19, 196 होता है।
196 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बताओ, सभी को बात क्लियर हो गई होगी ना? सभी को समझ में आ गया होगा ना? एक बार फिर से समझाते हैं, जिसको नहीं आया है वो भी देख सकता है। साथ ही सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में बोला है अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल ऑन डिस्काउंट ऑफ 14.29%। दुकानदार जहां से खरीद के ला रहा, सपोज दैट आप दुकानदार हो, आप होलसेल से कोई सामान खरीद के ला रहे हो, वहां से आपको जो डिस्काउंट मिल गया वो 14.29% का मिल गया। यानी 7x की अगर चीज रही तो आप अपने घर लेके कितने, दुकानदार की बात कर रहा हूं, वो अपने घर लेके आया है 6x की। अब अपने घर दुकानदार ले आया, अब दिमाग लगा रहा है इसमें से हम कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वो कहता है जितने की हम लाए हैं उसमें से अगर 192 मार्कअप कर दें, 192 मार्कअप कर दें, उसके बाद ग्राहकों को डिस्काउंट दें, तब जाके हमारा 132 का प्रॉफिट हो पाएगा। तो उसने क्या किया, अपनी लाई हुई चीज घर लाया 6x की, 6x में 192 का मार्कअप कर दिया, यानी 6x प्लस 192 काम इस पे हो रहा दोस्त। फिर कह रहा है आपने डिस्काउंट दे दिया, इस पे डिस्काउंट इसने कितने दिया, 16.66%। 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 6 पे 1 का डिस्काउंट 5/6 बराबर। अब एसपी बटे सीपी कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ 132 का। सीपी अगर उसका 6x रहा, प्रॉफिट उसका 132 है, यानी 6x प्लस 132। अब सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आएगी और आप शुरुआती इसका अंकित मूल्य निकाल दोगे। ये मैथ को लिखने का तरीका है दोस्त, कि मैथ के क्वेश्चन को पढ़ो, लैंग्वेज में उसको इस फॉर्म में लिख दो। बस यही मैथ का तरीका होता है सीखने का और माइंड को डेवलप करने का। आगे का साथी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन होगा जो बनाया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको करके अब बिल्कुल सही जवाब देना। इसका सही जवाब क्या आएगा, सेम टू सेम उसी प्रकार का है। अब सभी लोग बनाना इसको, सभी लोग बताओ, सभी के आंसर का हमें इंतजार है। A shopkeeper buys an article on discount of 20% on MP. Shopkeeper market rate 200 more than CP and given 10% discount on it. Profit gained is rate 148. Find initial MP. फिर से सेम क्वेश्चन है, सभी लोग अपने पेन कॉपी लेकर स्टार्ट हो जाओ और सही जवाब क्या होगा ये सभी लोग छाप दो। इतना वक्त लग गया आप लोगों को अभी, और आंसर अभी नहीं छपा। छापो आंसर सभी। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। चलो, लिखा हुआ है एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदता है। दुकानदार ने 20% छूट पे खरीदा, यानी एमपी और सीपी का रेशियो क्या रहा दुकानदार का, दुकानदार का एमपी और सीपी का रेशियो कितना रहा, तो बोलोगे 20% छूट पे खरीदा है, यानी 5 की चीज को उसने कितने में खरीद लिया है, 4 में खरीद लिया है। ठीक है, 5x की चीज को उसने 4x में खरीद लिया है। अब आगे ये अपना जो प्रॉफिट लेना चाहता है वो किस हिसाब का प्रॉफिट चाहता है। दुकानदार इसे क्रय मूल्य से 200 अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य दुकानदार का कितना है, 4x। इससे कितना अधिक कर दिया, इससे 200 अधिक अंकित कर दिया, यानी 4x प्लस का 200 कर दिया। फिर इस पे वो डिस्काउंट देता है। कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 10% की छूट है। 10% की छूट यानी कितने में बेचेगा, 90% में, यानी कि 9/10। अब इसका जो प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, वो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसको 148 रुपए का, यानी 4x अगर सीपी रहा तो एसपी कितना हो गया मेरे साथी, बोलोगे 4x प्लस 148। यहां से भी इसकी काटा पीटी की ओर बढ़ेंगे और काटा पीटी करने के बाद अपना आंसर निकालेंगे। तो कुछ कट पे पा रहा है तो अगर कट पाएगा तो काटेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। साथी अगर देखो तो यहां से 4 सबसे कॉमन हो रहा है, 4x से 4x सबसे पहले कट जाएगा। 4 ऊपर से कॉमन आ रहा है, 4 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, कितना हो जाएगा, x प्लस का 50, गुड़े का कितना बचा 9 और बटे का कितना है 10, बराबर यहां से कितना 4, अगर यहां से भी आप कॉमन ले लोगे तो कितना बच जाएगा, x प्लस का 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28।
4 से 4 ये भी खत्म हो जाएगा अपना। अब 10 का गुणा x के साथ 9 का गुणा इधर, तो कितना आ जाएगा 9x प्लस 50 गुणा 9 यानी कि 450। 10 का गुणा x के साथ 10x और प्लस 37 का गुणा 10 के साथ तो 370। अब इसको घटाएंगे, 10x में से 9x जाएगा, x बचेगा 350 में से 70 जाएगा, कितना बच जाएगा अपना 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 80 रुपए आ गई। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है दोस्त कि आप इसका प्रारंभिक अंकित मूल्य बताओ। प्रारंभिक अंकित मूल्य कितना है 5x। तो एमपी आपको निकालना है, एमपी निकालना है प्रारंभिक, तो 5 गुणे का 80 करोगे कितना आ जाएगा, कहोगे 400 रुपए आ जाएगा मेरे दोस्त। तो 400 रुपए किस ऑप्शन में है, 400 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझने का प्रयास करना, सभी को आसान तरीके से समझ में आएंगे, क्योंकि मैंने आज तक एक ही कंसेप्ट बताया है आपको, एमपी बटे सीपी पे काम करने वाला। बस उसी पे आपको काम करना है, अपने सवाल तक बिल्कुल सही तरीके से आप पहुंच पाओगे। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ, ये तो अपने एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से आपको सिर्फ ये चेक किया जाएगा डिस्काउंट को आप लिख पाते हो या नहीं। लिखा हुआ एक वस्तु का क्रय मूल्य अपना कितना है, वाई है। यदि दुकानदार वस्तु को x% से अंकित करता है और x% की छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो कितना है। सभी लोग ट्राई करो, सभी लोग करने का बताओ, क्योंकि मैंने आपको बेसिक चीजें सभी डिस्काउंट की बताई हैं कि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट देने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है। अगर ये सारी चीजें पता है तो यहां पे अप्लाई करके बताओ यहां का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन आपके पास हैं और चारों में से एक सही जवाब है। देखो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है मेरे दोस्त, कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो वाई है। वस्तु का क्रय मूल्य हो गया वाई, वाई में से इसने x% से मार्कअप किया, x% से मार्कअप किया यानी कि x% बढ़ा दिया, तो 100 में से कितने की बढ़ोतरी कर दी उसने, x की। ये कितना आ जाएगा 100 प्लस x बटे का 100। अब ये क्या मिल गया आपके सामने, जो ये लाइन मैंने लिख दी, ये क्या हो गया, इसका मार्केट वैल्यू हो गया, यानी कि मार्केट प्राइस हो गया। अब आगे कह रहा है कि वो x% की छूट देता है। छूट किस पे देगा मेरे साथी बोलोगे, छूट देता है मार्केट वैल्यू। ये इसका एमपी हो गया, ये इसका एमपी, ये जो लाइन मैंने लिख दी है ये इसका एमपी है। अब इस पे छूट देगा, छूट कितने की दे रहा है x%, और छूट अगर x% की दे देगा यानी कि 100 माइनस का x बटे का 100 करेगा। ये क्या हो गया छूट देने के बाद, और छूट देने के बाद इसको क्या मिलेगा, ये पूरा मिल जाएगा एसपी। छूट हटा देंगे मार्केट वैल्यू में से, छूट जैसे ही घटाएंगे मेरे दोस्त क्या मिलता है आपको, एसपी मिलता है। बिल्कुल सही जवाब है विपिन आपका, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। ठीक है दोस्त, अब ये जो मिल गया आपका एसपी मिल गया, आपसे यही पूछा है वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहां से आ गया आपका वाई, ये हो गया आपका वाई हो गया, और यहां 100 प्लस एक्स 100 माइनस है, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, कहोगे ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, एक ब्रैकेट पे ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। तो ये आ गया यहां से, और नीचे 100 और 100 का गुणा कराओगे कितना आ जाएगा, 100 का स्क्वायर। ये जो पूरा अपना किस ऑप्शन में मिल पाएगा, वही बिल्कुल सही जवाब होगा, और ऐसा लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। पूछा हुआ आपके एग्जाम में क्वेश्चन है और बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ लिखना है। कभी कभी ये एक्स और वाई में भी चीजें पूछी जाती हैं साथी, तो इसको भी आप तैयार करके रखना। ठीक है दोस्त, तो मैंने कहा सबसे पहले सीपी वाई था, इस पे x% मार्कअप कर दिया, 100 पे x की बढ़ोतरी, और फिर इस पे आपने x% की छूट दे दी, यानी कितने में बेचा होगा 100 माइनस x बटे का 100। आगे देखेंगे आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इस प्रकार से, एक स्मार्टफोन का अंकित मूल्य कितना है, 40,000 रुपए है। दुकानदार x% की लगातार 2 छूटें देता है, लगातार 2 छूटें दे दिया, तो स्मार्टफोन की बिक्री का
पता बताओ, बिक्री मूल्य का पता। तो अंकित मूल्य मेरे दोस्त कितना है, बोलोगे अंकित मूल्य है 40,000। आप लोग जल्दी जल्दी से करके अपने आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दिया करो। 40,000 है, इसमें से उसने x% की एक छूट दी, फिर x% की एक छूट दी। तो जब x% की एक छूट देगा यानी कितने में बेचेगा, 100 माइनस x में बेचेगा, बटे का 100। अरे भाई जैसे मैं कहूं आपसे कि आपके पास 100 रुपए है, इसमें से आपने 10% की छूट दे दी, तो कहते हो ने 100 में से 10% की छूट दे दी यानी कि 90 में बेचा। 90 में बेचा, यही तो हम बात पीछे से सिखाते आए हैं आपको। तो 90% आ जाएगा इसका 90। उसी प्रकार से 100 में से x घटा दिया, आगे एक फर्दर छूट और है तो वो क्या हो जाएगी, 100 में से फिर से x की छूट जाएगी, कितना बच जाएगा अपने पास 100। ये जो आया ये प्रोसेस दो छूट देने के बाद क्या आ गया, इसका विक्रय मूल्य आ गया, यानी कि इसका एसपी आ गया। आप देख लो, काटा पीटी कर लो अपने अकॉर्डिंग और इसके सही जवाब तक पहुंच जाओ। 4 जीरो यहां से, 4 जीरो यहां से अपने खत्म हो गए। तो ये कितना बच्चा 4, और ये क्या लिखा हुआ है 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स यानी 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो सही जवाब अपना एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 4 और 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए विपिन, वेरी गुड, बहुत शानदार। बाकी लोग भी अपने आंसर बताया करो, गलत आए मैं तो कहता हूं आपसे गलती हो गलती करते जाओ आपको, लेकिन करने का जरूर प्रयास करो, क्योंकि आपकी गलत चीजें जितना आपको सिखा देंगी उतना आपको सही चीजें नहीं सिखा सकती दोस्त, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप गलतियां करो, बहुत गलतियां करो, लेकिन करने का प्रयास जरूर करते जाओ, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे, लिखा हुआ है अब ये क्वेश्चन बहुत पहले एसएससी ने पूछा था, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं, लेकिन क्या पता कब फिर से आत्मा जाग जाए एग्जामिनर की पूछ ले। तो देखो लिखा हुआ है 12 लेखों का सीपी 9 लेखों के एसपी के बराबर है, जबकि 8 लेखों पर छूट 8 लेखों पर छूट 8 लेखों के लाभ के बराबर है। तो छूट प्रतिशत ज्ञात करो। 12 लेखों का सीपी है, कैसे लिखेंगे, तो 12 लेखों का जो सीपी है ये किसके बराबर है, ये है 9 लेखों के एसपी के बराबर। 9 लेखों के एसपी के बराबर हो गया। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो साथी क्या आ जाएगा, बोलोगे सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा 3 से कटेगा ये 3 बार में, 3 से कट जाएगा ये 4 बार में, 3/4 जो रेशियो आ गया सीपी और एसपी का आ गया। आगे मेरे साथी क्या कह रहा है, बोलोगे आगे कह रहा है 8 लेखों पर छूट, यानी 8 लेखों का जो डिस्काउंट है, 8 लेखों का जो डिस्काउंट है ये 8 लेखों के ही प्रॉफिट के बराबर है। तो यहां से डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा, कहोगे 1 से 1 का आ जाएगा, क्योंकि 8 से 8 खत्म, 1 से 1 का। अब मेरे साथी फिर से वही बात याद आती होगी आपको, वो बात क्या है अपनी, वो बात ऐसी है कि अगर एमपी में से आप डिस्काउंट घटाओगे तो एसपी पहुंचोगे, एसपी में से आप प्रॉफिट हटाओगे तो सीपी, यहां से यहां जाओगे तो आपको प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, यहां से यहां जाओगे तो आपको डिस्काउंट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब मैंने बना दिया। अब बताना मेरे दोस्त क्या का क्वेश्चन है और क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। आपसे कह रहा है इसमें से कि एमपी कितना है नहीं पता, एसपी आपको पता है कितना 4। एक बात और गौर करनी पड़ेगी, वो समझना। बात क्या है यहां पे देखो, सीपी और एसपी, यहां से प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्योंकि एसपी 4 है सीपी 1 है, तो प्रॉफिट कितना 1 का। यहां से भी प्रॉफिट कितने का, 1 यूनिट का, यानी कि दोनों जगह अपना प्रॉफिट सेम है। अगर प्रॉफिट सेम ना होता दोस्तों तो सबसे पहले प्रॉफिट सेम करना होता। प्रॉफिट सेम है, सीपी अपना कितना हो गया 3 यूनिट, एसपी कितना हो गया 4 यूनिट। अब इस पे से डिस्काउंट जोड़ देंगे तो एमपी, डिस्काउंट कितना है 1 यूनिट का, तो डिस्काउंट जोड़ दिया, एमपी कितना आ गया 5। आपसे कह रहा है बताओ छूट प्रतिशत कितना है, कितने का डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा, बोलोगे डिस्काउंट कितने का, 1 का डिस्काउंट, प्रॉफिट भी 1 का, तो 1 की छूट है 5 पे, और 1/5 मेरे साथी कितना होता है, कहोगे 1/5 होता है 20%। तो 20% सही जवाब आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। मेरे दोस्त ये चीज जरूर ध्यान देना कि पहले प्रॉफिट 1 यूनिट था, आज भी प्रॉफिट 1 यूनिट होना चाहिए, यानी प्रॉफिट अपना बराबर होना चाहिए, तभी जाके अपना रेशियो बनेगा, नहीं तो रेशियो आप गलत बना डालोगे, ठीक है। तो दोस्त इस क्वेश्चन को आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। किसी को अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो वो डायरेक्ट पूछ सकता है, कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन में आपके सामने क्या लिखा हुआ है, कह रहा है 22 लेखों का सीपी 17 लेखों के एसपी के बराबर है,
19 लेखों का एसपी 11 लेखों के एमपी के बराबर है। तो छूट प्रतिशत क्या है? छूट प्रतिशत, ये तो आसान सा क्वेश्चन बन गया है। देखो 22 लेखों का सीपी जो है, 22 लेखों का सीपी जो है ये 17 लेखों के एसपी के बराबर है। 17 लेखों के एसपी के बराबर है। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो आप क्या निकाल दोगे? बोलोगे सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा 17 से 22 का। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि 19 लेखों का एसपी जो है, 19 लेखों का एसपी मेरे साथी किसके बराबर है? 19 लेखों का एसपी 11 लेखों के एमपी के बराबर है। 11 लेखों के एमपी के बराबर है। तो एसपी और एमपी का रेशियो मेरे दोस्त कितना आ जाएगा? कहोगे 11/19 आ जाएगा। अब आपको सीपी भी पता है, एसपी भी पता है और आपको एमपी भी पता है। सबसे पहले मैं इसको करने का तरीका बताऊं, आपके पास करने का तरीका क्या होना चाहिए कि यहां भी एसपी 22 यूनिट का है, यहां पे भी एसपी 22 यूनिट का होना चाहिए। तो 2 से गुणा कराएंगे, 2 से गुणा कराएंगे। कोई भी चीज होगी तो आपको ये कराना पड़ेगा कि जो वैल्यू है कॉमन वाली उनको बराबर होना पड़ेगा, उनको बराबर होना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो यहां पे एसपी था, एसपी अपना 22। अब आप बना सकते हो सीपी और एसपी का रेशियो। क्या आ जाएगा? सीपी लिख दिया और क्या लिख दिया? एसपी लिख दिया और क्या लिख दिया? एमपी। 3 लोग हैं, 3 भाई हैं, तीनों भाई को मैंने लिख दिया। अब आगे क्या कहता है? सीपी आपके पास कितना है? 17। एसपी आपके पास कितना है? 22। और अपने पास एमपी कितना आ जाएगा? 19 गुणा 2 यानी कि 38। अब देखो आपसे जो पूछे, डिस्काउंट परसेंट पूछे वो भी बता सकते हो, प्रॉफिट परसेंट पूछे वो भी बता सकते हो, मार्कअप कितना ज्यादा किया वो भी आप बता सकते हो। मतलब जो कुछ भी पूछेगा आप सारी की सारी चीज बता सकते हो। यहां से आपसे डिस्काउंट पूछ लिया है, डिस्काउंट परसेंट पूछा है। तो डिस्काउंट परसेंट कितना है? यानी एमपी में से एसपी आ गए डिस्काउंट। तो कितने का डिस्काउंट दे दिया? कहोगे डिस्काउंट दिया इसने 16 का। कितने पे? 38 पे। गुणा किससे करा देंगे? 100 से। ठीक है, तो कितने 2 से कटेगा? ये 8 बार में 2 से कट जाएगा, ये 19 बार में। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो 800 बटे का 19 करेंगे, अपना सही जवाब कितना आ जाएगा? 19 चौको 76 होता है, यानी कि ऑप्शन बी वाला सही जवाब आ जाएगा। 42.08% इसका बिल्कुल सही जवाब। 42.08% सही जवाब। मेरे साथी आप बता दो अगर किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई समस्या हो, किसी को कोई परेशानी हो। आप इसको यहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि यहां से इतना डिस्काउंट आ जाएगा, लेकिन मैंने वहां से इसलिए नहीं बताया कि दोस्त कल को यहां पे और कोई चीज पूछेगा तब आप डायरेक्ट नहीं, आपको तरीके जानने हैं, आपको कंसेप्ट जानना है। फिर तो आप हवा में क्वेश्चन उड़ाओगे, ये तो आप पे डिपेंड करेगा। आपने जैसे ही प्रैक्टिस की, आपका माइंड जैसे ही डेवलप हो गया, आपके सामने कोई परेशानी नहीं आएगी, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? एक बार सभी लोग थम्स अप कर दो कि यहां तक की बात अपनी बिल्कुल क्लियर है। फिर आगे क्वेश्चन दिखाएंगे। आगे का क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा होगा और सभी लोग इसका सही जवाब अब बता सकते हो, सभी लोग इसका सही जवाब दे भी सकते हो। ठीक है साथी, क्वेश्चन में कह रहा है 22 लेखों का सीपी जो है 20 लेखों के एसपी के बराबर है, जबकि 7 लेखों पर छूट 13 लेखों के लाभ के बराबर है। छूट प्रतिशत ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, यानी 22 लेखों का जो सीपी है वो कितने के बराबर है? वो अपना 20 लेखों के एसपी के बराबर है। 20 लेखों के एसपी के बराबर है। तो सबसे पहले सीपी और एसपी का यहां से रेशियो कितना आ जाएगा? कहोगे 10 से 11 का आ जाएगा। आ गया 10 से 11, बिल्कुल ठीक। 2 से 10 बार में, 2 से 11 बार में। आगे की लाइन क्या बोल रहा है? कह रहा है 7 लेखों पर डिस्काउंट, यानी 7 लेखों का डिस्काउंट, यानी 7D किसके बराबर हो जाएगा? ये अपना बराबर है 13 लेखों के लाभ के बराबर, यानी 13 के प्रॉफिट के बराबर है। तो यहां से डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा? बोलोगे डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा? 13 और 7 का। अब यहां पे कहानी अपनी चेंज होगी। अपनी कहानी क्या चेंज होगी मेरे साथी? आप देखोगे यहां से प्रॉफिट कितने यूनिट का? 1 यूनिट का। 10 से 11 मतलब प्रॉफिट 1। यहां से प्रॉफिट कितना? 7 यूनिट का। तो दोनों जगह जब सेम चीजें हैं तो दोनों जगह प्रॉफिट अपना सेम होना चाहिए। तो जब प्रॉफिट अपना सेम होना चाहिए तो प्रॉफिट को सेम करने के लिए यहां पे कितना गुणा कराएंगे? 7 का। यहां पे तो 7 है तो ऊपर वाले को कितना बनाना होगा? 7 बनाना होगा, तब तो प्रॉफिट अपना सेम होगा, क्योंकि रेशियो अपना बराबर बराबर मेंटेन करना होता है। 7 का गुणा 10 के साथ कराएंगे, कितना आ जाएगा? 70।
7 गुणा 11 से 7 कराएंगे कितना आ जाएगा 77। देखो सीपी अगर 70 था, एसपी अगर 77 हो गया, तो प्रॉफिट कितना आया 7 यूनिट। वो कह रहा कि हाँ यहां भी प्रॉफिट अपना 7 यूनिट का। अब साथी बना लेते हैं अपना सीपी, एसपी और एमपी का रेशियो। ये 3 रेशियो बना लेंगे। मैंने कहा एमपी में से डिस्काउंट दोगे एसपी में पहुंचोगे, एसपी में से प्रॉफिट घटाओगे सीपी में पहुंचोगे। ये बात आप अपनी तैयार रखना, बिल्कुल जड़ तक मजबूत करके। सीपी कितना है 70, एसपी कितना हो गया 77। अब बताना आप आगे। अब चीज और सोचने लायक। अब एसपी कितना है अपने पास 77 है, ये 77 अपना 13 डिस्काउंट के बाद आया होगा, तो अपने पास एमपी कितना रहा होगा, बोलोगे एमपी रहा होगा अपने पास 90 का, 90 का रहा होगा। तो एमपी अपना 90 का, क्योंकि डिस्काउंट आप दे रहे हो 13 यूनिट, और डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है एसपी, तो ये कितना हो गया अपने पास 90। आपसे क्या कहा है, छूट प्रतिशत बताओ कितना है। डिस्काउंट परसेंट निकालना है दोस्तों, तो डिस्काउंट परसेंट आप आसानी से निकाल दोगे। 13 का डिस्काउंट है, 90 पे गुणा किससे करा देंगे 100 से, तो 0 से 0 कट जाएगा, 13 गुणे 10 कितना हो जाएगा 130। 130 बटे का 9 कराओगे साथी, आपके पास बिल्कुल सही जवाब आपके हाथ में होगा। 14.4% बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, बिल्कुल सही जवाब है दोस्त, बहुत बढ़िया। तो 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 कट जाएगा, कितना बचा अपना 4, 9 चौको 36, यानी कि 14.4%। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। मेरे साथी सभी को बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, जहां से आप इसमें कुछ काम नहीं लगा सकते, कोई आप इसमें ट्रिक व्रिक का यूज नहीं कर सकते जब तक कि आपके कंसेप्ट नहीं स्ट्रांग होंगे। तो कंसेप्ट को स्ट्रांग करना है, कंसेप्ट को समझना है, क्योंकि एग्जामिनर पता नहीं कब सनक जाए, वो कब किस प्रकार का क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है साथी। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमैटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वन लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने कुछ इसी प्रकार से है। कह रहा है कि 68 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 17 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी कि इस पे आपको दोनों चीजें बतानी है। जल्दी जल्दी से करेंगे। यानी कि 68 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, यानी कि 68 का जो सीपी है ये किसके बराबर है, ये अपना 60 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो 60 वस्तुओं के एसपी के बराबर। मेरे साथी यहां से आप सीपी और एसपी का रेशियो आराम से निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, 4 से कट रहा है ये 15 बार में, और 4 से ये कट रहा है 17 बार में, तो 15/17 आ गया सीपी और एसपी का रेशियो। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है दोस्त कि 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 17 वस्तुओं के अंकित मूल्य के, 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 17 वस्तुओं के एमपी के बराबर है। तो यहां से एसपी और एमपी का रेशियो क्या आ जाएगा, बोलोगे यहां से एसपी और एमपी का रेशियो आएगा दोस्त 17/24। अब आप देखो दोनों जगह क्या है, एसपी और एसपी। एसपी यहां पे 17 यूनिट का, एसपी यहां पे 17 यूनिट का, यानी संयोगवश अपने एसपी बराबर हो गए, तो सोने पे सुहागा। यानी कि आपको ज्यादा फिर कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपको डायरेक्टली रेशियो बना लेना है। और डायरेक्टली रेशियो बनाओगे तो कैसे बना सकते हो, सीपी का एसपी के साथ और किसका एमपी के साथ। तो डायरेक्ट रेशियो बनाओगे, सीपी अपना कितना है 15 यूनिट का, एसपी कितना है 17 यूनिट का, और एमपी कितना है अपना 24 यूनिट का। अब आपसे जो पूछा है आप सारी वैल्यू निकाल सकते हो, सारी चीज आप बता सकते हो। सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालोगे। 15 से कोई चीज 17 में बेच दी, 2 का प्रॉफिट 15 पे, गुड़े का किससे करा दोगे 100, तो कितना आंसर आ जाएगा, बोलोगे किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 40/3। 40/3 कितना आ जाएगा 13.33%, यानी एक ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी सही जवाब। तो यहां से प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा 13.33%। अब आपको अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना है साथी, तो डिस्काउंट परसेंट भी आप निकाल सकते हो। वो कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट हमेशा एमपी पे देते हैं। 24 की चीज 17 में बेच दी, यानी 7 का डिस्काउंट दिया, कितने पे 24 पे गुड़े का 100। 4 से काटोगे 25 बार में, 4 से काटोगे 6 बार में,
तो कितना आ जाएगा 25 सत्ते 175 बटे का 6 और 175 बटे का 6% किस में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 है, वस्तु को इस प्रकार से बेचा जाता है कि लाभ प्रतिशत छूट प्रतिशत का 7/8 गुना है। यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 875 है तो वस्तु को बेचने के बाद लाभ ज्ञात कीजिए। आईसीएआर के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आईसीएआर एक टेक्नीशियन का एग्जाम होता है, उसमें पूछा हुआ 2020 का क्वेश्चन है जो जून 2022 में हुआ था। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य अपना 500 का है। समझना मेरे साथी, सबसे पहले बात अपनी, लाभ प्रतिशत छूट प्रतिशत का 7/8 गुना। लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हो आप बोलोगे, लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट जो निकालते हैं वो हम निकालते हैं प्रॉफिट बटे का सीपी गुणे का 100। बहुत ध्यान से बात समझना। और आपसे कह रहा है डिस्काउंट परसेंट, यानी कि डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट बटे का एमपी गुणे का 100, गुणे का 100। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, वो चीज मैंने आपके सामने लिख दी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि लाभ प्रतिशत छूट प्रतिशत का 7/8 गुना। लाभ प्रतिशत मेरे दोस्त, लाभ प्रतिशत यानी कि पी बटे का सीपी, 100 से 100 कट जाएगा, आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डिस्काउंट प्रतिशत का, यानी डिस्काउंट प्रतिशत कितना, डी बटे एमपी, इसका कितने गुना है तो 7/8 गुना है। मेरे दोस्त कितने गुना है ये, तो 7/8 गुना है। यहां से अगर आप एमपी और सीपी का रेशियो निकालोगे, क्योंकि मेरा मेन टारगेट होता है हम जैसे तैसे एमपी बटे सीपी में पहुंचे, एमपी बटे सीपी का रेशियो निकाल दोगे कितना आ जाएगा, डिस्काउंट बटे का प्रॉफिट, डिस्काउंट बटे का प्रॉफिट गुणे का कितना, 7/8। बोलो ठीक है बात, बताओ यहां तक बात सभी को क्लियर है, बोलोगे बिल्कुल ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं। और अगर किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लो, फिर मैं यहां क्लियर करूं, फिर आगे बढ़ूं। बताओ भाई, सभी को यहां तक भाषा क्लियर है कि एमपी बटे सीपी का रेशियो कितना आ गया, डिस्काउंट बटे का प्रॉफिट और 7 गुणा का 7/8। अब कह रहा है क्रय मूल्य कितना है अपना 500, क्रय मूल्य कितना है 500 और इसका अंकित मूल्य कितना है 875। मेरे दोस्त यहां से आपके पास डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो 8 से काटोगे इसको कितनी बार में, नहीं कटेगा, 8 से ये नहीं कट रहा है तो छोड़ो। 7 से ऊपर वाला कट रहा है, 7 से ऊपर वाला कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 चौको 28, 3 बचा, 7 पंचे 35, 7 एकम 7, कितना बचा, 1 और 7, 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35। 5 से काट लो इसको कितनी बार में, 5 दूना 10, 55 25। फिर 25 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 4 बार में। 4 से कितनी बार में कट जाएगा, ये 2 बार में। तो अपने पास कितना आ जाएगा डिस्काउंट और प्रॉफिट, यानी कि 2/1 आ जाएगा किसका, डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो। मेरे भाई ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो निकालना। वो कितना आ जाएगा, 2/1। डिस्काउंट प्रॉफिट का रेशियो 2/1 आ गया। अब आगे समझते हैं इसको, आगे कैसे टैकल करेंगे। तो आगे टैकल करने के लिए आपके लिए यहां पे हम एक लाइन खींचेंगे और यहां पे बताएंगे। देखो, आपके पास क्या होता है सीपी, आपके पास क्या होता है एमपी, और आपके पास क्या होता है एसपी। इतनी 3 चीजें ही आपको पता होती हैं। ठीक है, आपसे कह रहा है कि आपका जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 875। अंकित मूल्य आपको पता है 875 है। सीपी आपको पता है मेरे दोस्त कितना है, 500 का है। एसपी आपको निकालना है क्योंकि वस्तु को बेचने के बाद लाभ बताना है कितने का है। लाभ कितने का है दोस्त, ये चीज बताना है। तो कैसे करेंगे समझते हैं। यहां से अगर आप इस पे जाओगे तो कितने का आपको डिस्काउंट दे रहे हो, 2 का, यानी ये -2 करने के बाद। यहां से आप इस पे जा रहे हो, यानी कि इसको कितने करने के बाद आ रहा है, +2। नहीं, इन यहां से लेकर के पूरा यहां तक का अंतर देखोगे कितने का आ जाएगा, 3 यूनिट का आएगा। 3 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 875 माइनस का 500, यानी कितना, 375। साथी बात ये बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना कि यहां से यहां तक का जो डिफरेंस आएगा, 500 में से 875 का 375, और यहां से यहां तक का टोटल डिफरेंस 1 और 2 यूनिट यानी 3 यूनिट का। तो अपने पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 बच्चे 15।
125 रुपए आ गई। आपसे क्या बोला है? आपसे बोला है प्रॉफिट बताओ कितना है। प्रॉफिट ही पूछा, यानी 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट 1 यूनिट का, यानी अपना सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 125। कल को यह भी पूछ सकता है प्रॉफिट परसेंट बताओ कितना है, तो आप प्रॉफिट परसेंट भी बता सकते हो। आपसे एसपी की वैल्यू भी पूछ सकता है, तो आप एसपी की वैल्यू भी बता सकते हो। बताओ क्या सभी लोग को समझ में आ गया? सभी लोग को बात क्लियर हो गई? विपिन ने आंसर दिया है बी। बहुत बढ़िया विपिन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपकी मैथ लिखने पे डिपेंड करते हैं कि मैथ को किस प्रकार से अपन को लिखना है। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन कराते हैं, मतलब इस टाइप का लिखा हुआ है। एक वस्तु का क्रय मूल्य अपना 428 रुपए है। वस्तु को इस प्रकार बेचा जाता है कि लाभ प्रतिशत छूट प्रतिशत के बराबर है। यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1284 है, तो वस्तु को बेचने के बाद लाभ क्या होगा? मेरे भाई बाकी लोग भी बताओ, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है? मुझे तो समझ में आना चाहिए ना कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो मैं स्मूथली और आगे बढ़ूं और आगे चलता जाऊं। और जिस किसी को भी अगर एक बार में बात ना समझ में आती हो मेरे मित्र, वो बार बार देखने का प्रयास करना, वीडियो को बार बार समझने का प्रयास करना। 1 से 2 बार में आपकी चीजें बिल्कुल क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करने का प्रयास करो। सभी लोग बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब इसका क्या होगा? सभी लोग छापो। वस्तु का क्रय मूल्य, अभी आपने एक चीज देख ली होगी कि मैंने पीछे से रिजल्ट क्या निकाला था। एमपी बटे का जो सीपी आता है, ये क्या आया था? डिस्काउंट बटे का प्रॉफिट गुणे का इसका कितने गुना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। अगर आपको पीछे वाला रिजल्ट याद है, ये देखो, एमपी बटे का सीपी डिस्काउंट बटे प्रॉफिट इसका कितने गुना, तो आप डायरेक्ट यहां पे कर पाओगे। नहीं तो जैसे मैंने पीछे पूरा डिटेल में कराया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट ये होता है, तो यहां से आप बना के निकालोगे तब भी आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये इसके अब की बार बराबर है, यानी कि इसका 1 यूनिट ये भी है तो 1 यूनिट ये भी है, क्योंकि दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर। तो क्रय मूल्य इसका 428 है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 428। और इसका अंकित मूल्य कितना रहा? 1284। अंकित मूल्य हो गया 1284। तो यहां से डिस्काउंट और प्रॉफिट का अपने पास रेशियो क्या आ जाएगा? इसके कितने गुना लिखा हुआ है? ये देखो, इसका 3 गुना लिखा हुआ है। डायरेक्टली 3 गुना मिल रहा है। 8 गुणा 3 4, मैंने 4 से पहचान लिया कि इसका 3 गुना है। तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा दोस्तों, वो कितना आ जाएगा? 3/1। अब आपको क्या बनाना होता है? अब आपको बनाना होता है सीपी, एमपी और एसपी। सीपी क्या होगा, एसपी क्या होगा और एमपी क्या होगा? ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो अपना सीपी कितने का रहा? तो सबसे पहले सीपी अपना रहा 428 का। एमपी कितने का रहा दोस्तों? तो एमपी रहा आपका 1284 का। एमपी में से जैसे ही आप डिस्काउंट दोगे, जैसे ही आप अपने पास प्रॉफिट में से ये चीज जोड़ोगे, इधर से ये आप घटाओगे, तो आप कहां पे पहुंचोगे? अपना एसपी पे पहुंचोगे। तो ये अपना कितना है? डिस्काउंट है अपने पास 3 यूनिट का, प्रॉफिट है अपने पास 1 यूनिट का। तो टोटल डिफरेंस यहां से यहां तक का कितना आ जाएगा? कहोगे 4 यूनिट। और 4 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी है? तो 12 में से 4 घटाएंगे 800। 800 इधर हो गया। 28 में से 84 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? या आप 42 में से भी घटा सकते हो। 28 में से 84 घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 56। 56 आ गया। तो 400 में से 12 में से 800 में से 56 घटाओगे, कितना आ जाएगा? 744। 744 आ गया, ठीक है। 4 से काट लो, 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आप 4 से काटो। 4 एकम 4 हो जाएगा 3, 4 सत्ते 28, 4 बटे 32 और 4 छंगे 24। 186 रुपए आ जाएगा इसका सही जवाब। तो वस्तु को बेचने के बाद लाभ क्या होगा? 196 रुपए आ रहा है शायद। क्या कर दिया? कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 4
और 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा अपना 5 बचेगा, और 7 में से 2 गया 5, 12 में से 4 जाएगा अपना 8 बचेगा। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 चौको 16, 214 रुपए सही जवाब आ जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक 214 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है कृष्ण विपिन पाल, आपका बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। तो आपको बस कंसेप्ट जान लेना है कि कंसेप्ट का इजाद कहां से होता है, कंसेप्ट कहां से बनते हैं। और कंसेप्ट मेरे दोस्त कहीं से बन के नहीं आता, कोई भी टीचर अपने कंसेप्ट नहीं बनाता। बस क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को क्वेश्चन की फॉर्म में ही लिखना, वही बस एक कंसेप्ट का रोल है। ये बस आप अपने माइंड पे रखो कि बस क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसको मैथ के रूप में लिख देंगे। आप कभी कोई भी एग्जाम देने जाओगे, कभी मार नहीं खा सकते हो। अच्छे अच्छे स्टूडेंट के साथ धप्पा हो सकता है, लेकिन आपके साथ कभी नहीं होगा। एग्जामिनर क्वेश्चन टफ बनाएगा तब भी आप आगे रहोगे, पेपर अगर टफ भी हुआ तब भी आप आगे रहोगे, क्योंकि आप उतने क्वेश्चन कर पाओगे जितने कोई नहीं कर पाएगा। आसान बनाएगा तो आप जल्दी कर पाओगे, तब भी आप आगे रहोगे। यानी ओवरऑल प्रॉफिट आपका ही है, आप कंसेप्ट सीखने में आपका ही प्रॉफिट है, ये आप मान के चलो। कैलकुलेशन अपनी स्ट्रांग रखना, क्वेश्चन पढ़ने की आदत अपनी अच्छी रखना कि केयरफुली तरीके से क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन के कीवर्ड को समझना, क्वेश्चन के कीवर्ड क्या होते हैं, फिर आपको मैथ में कोई कभी भी फेल नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूं ये नियम सिर्फ मैथ के लिए नहीं है, ये आप सारे सब्जेक्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो कि वो बात को समझना कि जो बात एग्जाम से रिलेट करती है, जो आपको लगता है कि एग्जाम में ये बात बन सकती है। आप इंस्पेक्टर लेवल की तैयारी कर रहे हो, आपके अंदर इतना दिमाग होगा मेरे साथी कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। आपको क्या दिया जा रहा है मार्केट में, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपके लिए कितना सही है ये आपको सोचना है और आपको उतना ही एब्जॉर्ब करना है। मेरे साथी, अगर आपको जल्दी नौकरी चाहिए, जल्दी सफलता चाहिए, तो आप अपने पैरों पे अपने दिमाग से अपनी चीजें सोचना स्टार्ट कर दें। काउंटिंग फिगर, ये ट्रायंगल वाला कैलकुलेशन वाला जैसे ही अपना थोड़ा पार्ट कम करेंगे, फिर आपके पास रीजनिंग वाला आ जाएगा। मैं एक बार अपने शानदार तरीके से करा दूंगा आपको काउंटिंग फिगर, ठीक है। तो सबसे पहले विपिन और कृष्णा और जो बाकी लोग भी जो हैं, ये एक बार आप ये बताओ कि आपके एग्जाम कौन से हैं, यानी और कब एग्जाम है आपके 2024 में। कि आपका एग्जाम जून में होना है, जुलाई में होना है, अगस्त में होना है, या लास्ट में होना है। जब कभी भी आपका जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, और मेरे साथी एक बात जरूर ध्यान देना, एग्जाम को आप टारगेट एक करना, एक एग्जाम को किसी को टारगेट, यानी आपके दिमाग में लक्ष्य एक होना चाहिए। उसके रास्ते में आपके जितने एग्जाम पढ़ते जा रहे हैं वो आपको देना है। ऐसा नहीं कि फॉर्म नहीं भरना है, आपको एग्जाम नहीं देना जाना, सारे एग्जाम देना है, सारे फॉर्म भरना है, लेकिन लक्ष्य आपके सामने एक होना चाहिए। आप किसी इंस्पेक्टर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यानी कि आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वही एग्जाम होना चाहिए, और बाकी बीच में जितने आ रहे हैं वो तो देना है और अच्छे से देना है, क्योंकि बीच में जो भी मिल जाए वो भी लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आरआरबी से एसएससी जेई और ऐसे एंड स्टेट का, ठीक है, ये सारे एग्जाम हैं, और ये एग्जाम हमें लगता है जून से, क्योंकि अब जो होगा काम वो जून से ही अपना स्टार्ट होगा, तो जून में आई थिंक ये सारे के सारे एग्जाम होंगे। तो आपके पास अभी मार्च है, अप्रैल है, मई है, 3 महीने 90 दिन, 90 दिन अपने को इस डेडिकेशन के साथ लग जाओ, अपने अंदर इतना डिसिप्लिन बना लो कि आप 90 दिन में आपको क्या कम आता है, आपकी कमजोरी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उस पे काम करना साथी। और फिर आप जो मॉक देते हो, थोड़ा सा मैं बताऊंगा 2 मिनट वक्त लेके, कि आपको मॉक में कैसे आपको चीजें देखनी चाहिए, और मॉक दिया करो, संडे आया करे। कई कई प्लेटफॉर्म पे संडे को फ्री लाइव टेस्ट चलता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, और कभी बताओगे तो नाम भी ले दूंगा, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वहां पे उनका आप लाइव टेस्ट अटेम्प्ट किया करो। किसी को भी कितना भी आपने सिलेबस पढ़ा है, कुछ भी कवर किया है या नहीं कवर किया, कितना आपका बच गया, उसको डजंट मैटर, आपको मॉक देना है संडे को। संडे को आप स्टार्ट कर सकते हो, 1 घंटे बैठो, आप आराम से अपना मॉक दो, फिर उसका लाइव टेस्ट का रिजल्ट आता है रात में, शाम तक, सभी प्लेटफॉर्म शाम को ही देते हैं, तो उसका आप टेस्ट का एनालिसिस करो। एनालिसिस करने में आपको एक चीज ध्यान देनी है, जैसे आपने मेरे से 3 चैप्टर पढ़े, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, आपने मेरे से इतने चैप्टर पढ़ लिया। अब आपके मॉक में अगर इन चारों चैप्टर से क्वेश्चन आया है और आपसे एक भी क्वेश्चन गलत हुआ है, तो आपको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए मेरे साथी, कि आपको ये चैप्टर आप पढ़ चुके हो तो आप नहीं कर पाए हो। फिर आपको ज्यादा उसका ओवरलोड नहीं लेना है,
फिर से आपको इन चैप्टर पे काम करना है। और चैप्टर पे काम करने का मतलब ये नहीं कि आप दोबारा वीडियो देखो, आके वीडियो दोबारा आपको कतई नहीं देखनी है, आपको नोट्स रिवाइज करना है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने बढ़ा देने हैं, ये काम करना है साथी। फिर अगले संडे तक यही टारगेट रखो, फिर अगले संडे तक यही टारगेट रखो। जब तक एग्जाम दूर है तब तक आप सिर्फ संडे को मॉक दो, फिर जैसे ही एग्जाम पास आएगा तो मैं आपको बताऊंगा आपको कब कब मॉक देना चाहिए। तो ये चीजें आप अपने फोकस पे रखो। क्या बोल रहे हो विपिन आप? हाँ, जून के बाद ही है। टेक्स्ट बुक का मॉक देता हूं मैं रोज एक। रोज मॉक अभी देने से कोई फायदा नहीं है मेरे साथी। रोज मॉक देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मॉक का एनालिसिस करना। मॉक का एनालिसिस करना, नंबर आपके मॉक देने से नहीं, मॉक के एनालिसिस करने से नंबर बढ़ते हैं। आप मॉक एक दो, लेकिन उसका बेहतर तरीके से एनालिसिस करो। 1 घंटे का मॉक मतलब 2 घंटे एनालिसिस होना चाहिए, 2 से 3 घंटे। जीएस देखो, रीजनिंग देखो, मैथ देखो, इंग्लिश देखो, सबका बेहतरीन तरीके से आप एनालिसिस करो, ठीक है। टेस्ट 3 के कुछ क्वेश्चन काफी टाइम लग रहे थे, उन्हें बता दो एक बार। टेस्ट 3 के, तो टेस्ट 3 के हम क्वेश्चन अपने इसमें टाइप करवा के लाएंगे, फिर मैं आपको बता दूंगा टेस्ट 3 के क्वेश्चन। डिस्काउंट टेस्ट 3 ना करा देंगे। तो चलो आज की क्लास में अपने क्वेश्चन बढ़े। और कृष्णा आपका कोई डाउट हो तो आप भी बताओ मेरे दोस्त। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। तो आगे अपना क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार कहेगा, एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 36% की छूट देता है, फिर भी 28% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु के लागत मूल्य में 10% की कमी कर दी जाती है तो उसे अब कितना छूट प्रतिशत देना चाहिए ताकि पहले के समान लाभ प्राप्त हो सके। पढ़ो इस क्वेश्चन को और करने का प्रयास करो। एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 36% छूट देता है, फिर भी 28% का प्रॉफिट अर्जित करता है। यदि वस्तु के लागत मूल्य में 10% की कमी कर दी जाती है तो अब उसे कितना छूट देना चाहिए ताकि पहले के समान लाभ प्राप्त हो सके। प्रॉफिट लॉस का सर, ओके, प्रॉफिट लॉस का लेंगे, एक डाउट क्लास में लेके आएंगे तब उसमें कराएंगे, ठीक है। चलो देखो, अंकित मूल्य पर 36% की छूट दे दिया, यानी एमपी और सीपी आप निकालो। सबसे पहले एमपी और सीपी, 36% का डिस्काउंट, 36% का डिस्काउंट यानी कितने में, 64% में बेचा। 64% में बेचा, इसे कितने का प्रॉफिट हो गया, 28 का प्रॉफिट, यानी 100 पे 28 का प्रॉफिट यानी कि 128। यहां से आप सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लोगे। सीपी और एमपी का रेशियो निकालोगे, 64 से कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो एमपी और सीपी का रेशियो साथी कितना आ जाएगा, कहोगे ये रेशियो आ जाएगा 2:1 का आ जाएगा, ठीक है। आपसे कह रहा है यदि वह वस्तु के लागत मूल्य में 10% की कमी, ये तो तैयार था अपना केस 1 जो मैंने अपना लिख दिया। अब केस 2 की कहानी क्या है, केस 2 की कहानी समझना। कह रहा है कि अब वो अपने क्रय मूल्य को 90% कम कर दे, 10% कम कर दे। क्रय मूल्य को 10% कम करेगा, सीपी कितना था, 1 यूनिट, 1 यूनिट को 10% कम करेगा, 10% कम करेगा यानी कितना कर देगा, 90/100। समझ में आ गई बात। एमपी उतना ही रखना, यानी एमपी कितना रखेगा, 2। और इस पे कितना डिस्काउंट दे रहा है, अब कितना छूट देना चाहिए, कह रहा है डिस्काउंट कितना देना चाहिए, मैंने कहा कोई फ्रैक्शन दे दे। प्रॉफिट कितना हो रहा है, पहले जितना, यानी कि 100 से कितना प्रॉफिट है, 128 का। ये बस इतनी बात लिखनी थी दोस्त, और इस बात को लिखने के बाद अपने आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। ये 0 से 0 जाएगा, 0.9 यानी कि 10 अपना ऊपर चला जाएगा तो 0.9 मान लेते हैं। 2 से काट लो इसको कितनी बार में, 2 से कट जाएगा 64 बार में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, हम ऊपर करने का प्रयास करते हैं, कितना आ जाएगा, 10/9 और बराबर कितना हो जाएगा इधर से, 64/100। और यहां पे अपने पास फ्रैक्शन है यानी कि एफ। अब चलो इसको सॉल्व करेंगे, इतने ऑप्शन लिखे हुए इसमें से क्या सही हो सकता है। 2 से काट दें क्या इसको 5 बार में, लेकिन 0 लिखना अपना आसान होता है। तो 0 लिखना आसान होता है तो 9 का गुणा इसके साथ कराएंगे, 9 छक्का 54, 540। 540 में 36 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 576। 576 बटे का कितना आ गया अपने पास, 1000।
तो अपने पास जो फ्रैक्शन हो गई वो कितनी तैयार हो गई, 1000 से 576। कितने का डिस्काउंट दे दिया, यानी डिस्काउंट कितने का दिया होगा, कहोगे डिस्काउंट परसेंट, 1000 में से 576, नहीं 1000 में 500 गया, कितना बचा 500, 100 में से 76 जाएगा 24, 500 में से 24 यानी कि 400 अपना 24 आ जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान देना। 424 बटे का कितना 1000, गुणे का कितना कर देंगे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, अपना जवाब क्या आ जाएगा 42.4%। 42.4% ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। अब आप यूज कर पा रहे होगा ना कैलकुलेशन का रोल, कैलकुलेशन का रोल अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन में कैसे काम करता है दोस्त। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने कहा ना आपको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फायदा करेंगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और काफी टफ क्वेश्चन ये बन जाता है, लेकिन आपको आज से ये टफ नहीं लगेगा, आपकी कैलकुलेशन बस थोड़ा स्ट्रांग हो। एमपी कितना है उसका 7200 रुपए है, यानी अंकित मूल्य कितना है 7200, इस पे उसने 2 डिस्काउंट दे दिए, 7200 है 72,000, 7200 2 डिस्काउंट दिए। मैंने कहा एक पहला डिस्काउंट एफ फ्रैक्शन, दूसरा डिस्काउंट एफ फ्रैक्शन, इसके बाद ये कितने में बेच दिया, इसके बाद ये बेच दिया है 5512.5 में, इतने में बेच दिया है ना साथी, बोलोगे हाँ इतने में बेच दिया है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, कोई परेशानी यहां तक नहीं, दशमलव हटाएंगे और एक जीरो नीचे चिपका देंगे। अब ये कितने से कट पा रहा है तो काट भी देंगे, अपने को कोई परेशानी नहीं, किससे काट दें, 5 से काटें, देखो ये 100 लिखा हुआ है, 72 गुणे का 100, 5 से काटेंगे ये कितने बार में कट जाएगा 25 बार में, तो इसको इस प्रकार लिख लो 72 गुणे 25। ठीक है, 5 से इसको काटें, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 पंचे 25। अभी और 5 से कट रहा है, 25 से भी कट रहा है, तो 25 से काट लो डायरेक्टली, 25 चौको 100 कट जाएगा, बचा कितना 10, 25 चौको 100, 25 एकम 25, 441, 72 को आप नीचे ला सकते हो, तो फ्रैक्शन का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, बोलोगे आ जाएगा 441 और बट्टे का कितना 720। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक आई क्या, बोलोगे बिल्कुल नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई। अब यहां से आपको क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब स्क्वायर 5512.5 है, x% की डिस्काउंट है 7200 और इधर हो गया 10, तो यहां से 72, 25, 4 से काटा, गड़बड़ कर दी मैंने यार, यहां पे 20 होगा, एक सेकंड आप रुकना, यहां तक सही है। अब इसको 5 से काटा था मैंने, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, 5 से ये कटेगा 100, तो कितनी बार में कट जाएगा 20 बार में, 20 बार में कट जाएगा। अब 5 से इसको फिर से काटोगे तो 4 बार में, 5 से कितनी बार में कट जाएगा, तो 5 से कट जाएगा अपना कितनी बार में, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 पंचे 25, 5 से अभी और कट जाएगा, 5 गुणा 2, 5 चौको 20 और 5 चौको 20, 5 एकम 5, तो यहां से नीचे से कितना आ जाएगा, एफ स्क्वायर बराबर कितना 441 और बटे का कितना आ जाएगा, बोलोगे 72 को लिखेंगे 9 गुणे का 8 और ये कितना है गुणे का 4 गुणे का 2, ये तो लिखा हुआ है। तो आपको यहां से अगर फ्रैक्शन निकालना हो तो कितना आ जाएगा, 441 किसका स्क्वायर होता है, बोलोगे 21 का, 9 से 3 बाहर आ जाएगा, 8 गुणा 8 है यानी कि 8 बाहर आ जाएगा, तो अपने पास रेशियो क्या आ जाएगा 7 बटे का 8 यानी कि 3 से कट जाएगा ये 7 बार में। तो अपने पास डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया साथी, बोलोगे डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा, एक का डिस्काउंट 8 पे गुणे का 100, 1/8 कितना होता है, आप बोलोगे 12.5% होता है, तो 12.5% यानी कि ऑप्शन नंबर किसमें है, सी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग को आ गया क्या, ये सभी लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। करना क्या है, एमपी पे डिस्काउंट देना है, दो डिस्काउंट देना, मैंने कहा पहला डिस्काउंट एफ फ्रैक्शन से, दूसरा डिस्काउंट एफ फ्रैक्शन से, बराबर कितना उसका विक्रय मूल्य, एफ बराबर आप फ्रैक्शन लिख लेना, एफ बराबर आप क्या लिखोगे, एफ बराबर आप फ्रैक्शन लिखोगे, यानी कि ये कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन उसी प्रकार जैसे 10% 1/10 होती है, 25% 1/4 होती है, उसी प्रकार आगे दिखाते हैं। एक विक्रेता है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर x% छूट देने के बाद 44% लाभ अर्जित करता है। यदि वह 2x% छूट की पेशकश करता है तो उसे लाभ कितना होता है 28% का। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है दोस्त, बता दोगे ना, इसको बता देंगे आसानी से, सिर्फ मैथ को लिखना है। एक विक्रेता अंकित मूल्य पर x% छूट देता है, नहीं x% की छूट, यानी एमपी पे कितने की छूट दे दिया, x% की, यानी कि 100 पे x की छूट दे दिया, बटे का कितना आएगा 100, बराबर कितने में बेचेगा अपना,
बोलोगे बेच रहा है इसको 44% प्रॉफिट पे, यानी 100 पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 44 का, यानी कि 144। यहां पे एमपी बटे सीपी लिखना भूल गए तो यहां पे सीपी लिख देना। ये तो बन गई इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या कह रहा है, आपको जब डिस्काउंट कितना देना हो 2x% का, तो अब आप क्या लिखोगे, एमपी बटे का सीपी गुड़े का डिस्काउंट अब की बार 2x हो गया, यानी 100 माइनस का 2x बटे का कितना 100। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, अब प्रॉफिट हो रहा है उसका 28% का। 28% का प्रॉफिट यानी 100 से कितना 128। अब मेरे साथी आपके सामने दो इक्वेशन लिखी हुई है, दो इक्वेशन लिखी हुई है, इन दोनों का आप अनुपात निकाल सकते हो। दोनों का अनुपात निकालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, एमपी बटे सीपी से एमपी बटे सीपी खत्म हो जाएगा, ये 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा, ये 100 से ये 100 खत्म हो गया। समझ में आ गई बात। बचा कितना, तो बचेगा कितना 100 माइनस का x बटेगा 100 माइनस का 2x बराबर कितना 144 बटे का 128। सॉल्व करेंगे, देखो 16 से कटेगा 9 बार में, 16 9 144, 16 8 128। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू साथी निकालेंगे, कितना आ जाएगा बोलोगे, यहां से आ जाएगा 800 माइनस का 8x बराबर 900 और माइनस का कितना 9 गुणे 2 18x। साथी ये इसको अब इधर लाएंगे तो 9 में से 800 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 100 बच गया, और 18 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 10x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10, यानी कि 10% आ गया। कह रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने अधिक है। अब एक और दूसरा क्वेश्चन इसी में है। अब आपके पास एमपी बटे सीपी तो ये रहा ना, इसमें से आप कितने का डिस्काउंट दे रहे हो, एक्स का डिस्काउंट देने का मतलब 10%। 10% डिस्काउंट यानी कि 9/10। प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको 44% का, तो 144। दोनों इक्वेशन में किसी एक को यूज करके आप निकालोगे, आपको एमपीसीपी का अनुपात पता चल जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 9 से कट जाएगा कितनी 16 बार में, 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कट जाएगा 5 बार में। तो एमपी और सीपी का रेशियो मेरे साथी यहां से कितना आ जाएगा, कहोगे एमपी सीपी का रेशियो आ जाएगा 8/5। कह रहा बताओ अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने अधिक है, 5 से 8 यानी कि 3 अधिक है 5 पे, गुड़े का 100 करा देंगे, 3/5 कितना होता है अपना 60%, यानी कि ऑप्शन कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान देना साथी, आपसे पूछा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है दोस्त, बहुत बेहतरीन। आज की क्लास का 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा हुआ यदि क्रय मूल्य से 20% अधिक पर मूल्य चिन्हित किया जाता है और उस पर x% की 2 क्रमिक छूट दी जाती हैं जिससे 16.66% की हानि होती है, तो x का मान बताओ। क्रय मूल्य से कितना अधिक है 20%, 20% यानी 5 की चीज पे कितने की पर्ची, 6 की पर्ची, गुड़ा उस पे आपको 2 डिस्काउंट देना है x% के। तो मैंने कहा एक डिस्काउंट का फ्रैक्शन f और दूसरे डिस्काउंट का फ्रैक्शन f, इस बात को तैयार कर लेना। x% को मैंने बता दिया कि ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, f क्या है, एक फ्रैक्शन, मैंने एक फ्रैक्शन दे दिया, वो फ्रैक्शन दे दिया मैंने f। अब इसके बाद कितने में उसको हानि होगी 16.66%। 16.66% क्या होता है, 1/6, 6 पे 1 की हानि यानी कितना हो गया 5। तो फ्रैक्शन करोगे तो फ्रैक्शन का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और यहां से 6 आ जाएगा नीचे तो 6 का स्क्वायर। तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/6। 6 की चीज 5 में बेचा है तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया 1/6, और 1/6 मेरे साथी कितना होता है 16.66% मेरे दोस्त। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। आज की क्लास का अपना 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है, एसएससी मैट्रिकुलेशन लेवल सिलेक्शन पोस्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दो विक्रेता ए और बी 1000 और 2000 रुपए की उपहार वस्तु खरीदते हैं। ए वस्तु की कीमत में x% तक की वृद्धि करता है, जबकि बी वस्तु की कीमत में 2x% तक वृद्धि करता है और x% की छूट के साथ
छूट के बाद इसे बेच देता है, दोनों समान लाभ प्राप्त करते हैं, यानी गैर शून्य लाभ प्राप्त करते हैं। तो एक्स का मान क्या है, एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे, देखेंगे कहीं गड़बड़ तो नहीं है। टू बिजनेसमैन ए एंड बी बाय गिफ्ट आर्टिकल्स फॉर रेट 1000 एंड 2000 respectively. A marks his article up by X% while B marks his article up by 2X%, and after a discount of X%, if both make the same non-zero profit, यानी दोनों अपना सेम प्रॉफिट प्राप्त करते हैं। सिर्फ मेरे साथी इसको लिखना, कीवर्ड मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। यहां पे सबसे पहले ये 1000 और 2000 की उपहार वस्तु खरीदा है, उसमें ए वस्तु की कीमत में X% मार्कअप किया। ए की कहानी क्या है, ए की कहानी है कि 1000 की चीज लाया, इस पे X% मार्कअप किया तो कितना हो गया 100 प्लस X बटे का 100, इतना तैयार कर दिया इसने, X% का मार्कअप कर दिया, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि जबकि बी वस्तु की कीमत में 2X% तक की वृद्धि करता है, कितने प्रतिशत की वृद्धि, 2X% की। तो बी जो है वो 2X% की वृद्धि करता है, यानी कि 2000 बी का था, इसने 2X% वृद्धि करी, यानी कितने की वृद्धि कर दी, 100 प्लस 2X, और बटेगा कितना आ जाएगा अपना 100, बोलोगे बिल्कुल ठीक, इतना हो गया। लेकिन इसके बाद बी क्या करता है, X% की छूट भी देता है, इतना मार्कअप किया, X% की छूट देगा तो इसमें से वो कितने की छूट दे देगा, 100 माइनस X बटे का 100। ये हो गया इसका एसपी, ये एसपी ऑफ ए हो गया, ये क्या हो गया, एसपी ऑफ बी हो गया, ठीक है, समझ में आ गई ना। देखो इसमें अपना 1000 मार्कअप किया, इसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, यानी कि इतने में बेच दिया। बी ने क्या किया, अपना 2000 था, मार्कअप किया, डिस्काउंट दिया, फिर बेच दिया, यानी एसपी ऑफ बी हो गया। आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि X% की छूट के बाद यदि दोनों एक ही गैर शून्य लाभ प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, लाभ। और लाभ मेरे साथी कैसे बनता है, बोलोगे लाभ बनेगा एसपी माइनस सीपी से, एसपी माइनस सीपी से लाभ बनेगा। मैंने कहा इस क्वेश्चन को अगर आपने लिखना समझ लिया ना तो इतना माइंड डेवलप हो जाएगा कि आपको सच में बहुत अलग कॉन्फिडेंस आप में दिखेगा। तो एसपी माइनस सीपी, एसपी ऑफ ए कितना है, बोलोगे एसपी ऑफ ए है अपना 1000, और फिर कितना 100 प्लस एक्स, और बटे का कितना आ जाएगा आपके पास 100, और इसमें से आप सीपी घटा दोगे, इसका सीपी कितना 1000 आपने घटा दिया, ठीक। ये इसका क्या हो गया, प्रॉफिट, ये इसका प्रॉफिट। ये कह रहा है दोनों के प्रॉफिट आपस में कैसे हैं, दोनों के प्रॉफिट आपस में बराबर है। तो इसका कितना हो जाएगा, बी वाले का बोलोगे ये कितना एसपी है 2000, और इस पे इसने कितना कितना मार्कअप कर रखा है 100 प्लस का 2x, और इधर से ये 100 माइनस एक्स यानी कि डिस्काउंट वाली वैल्यू, बटे का कितना हो जाएगा, बटे का हो जाएगा 100 और 100, यानी कि इसके आगे 4 जीरो लग जाएंगे, और इसमें से आपको सीपी घटाना पड़ेगा, और सीपी इसका कितना है 2000 रुपए, घटा दिया। दोनों का प्रॉफिट है, मैंने कहा प्रॉफिट बराबर होगा तो प्रॉफिट दोनों का बराबर हो गया। अब साथी इसको कैलकुलेट करना, अब साथी इसको कैलकुलेट करना, किसका सही जवाब आया, बिल्कुल अभी नहीं आया किसी का। तो चलो अब कैलकुलेट करेंगे इसको, किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे देखो। तो कैलकुलेट करने का मतलब है ये आप 100 से इसको काट भी सकते हो, तो काट देंगे अगर तो 100 से कितना कट जाएगा, डबल जीरो कट गया, यहां से अपने 3 जीरो से ये 3 जीरो भी कट जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। 10 का गुणा 100 के साथ कराओगे यानी कि 1000, प्लस 10 का गुणा x के साथ कराओगे 10x, ठीक, माइनस का कितना हो गया 1000 हो गया। बस समझना है कितना कैलकुलेटिव हो रहा है, इस पे फोकस आप बिल्कुल भी अभी मत देना। ये 2 का गुणा आप 100 के साथ कराओगे कितना आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200 आ गया, और प्लस 2 का गुणा 4 के साथ 2 के साथ कराओगे कितना आ जाएगा 4x। अब इसका गुणा अपना 100 माइनस एक्स के साथ कराना, और माइनस का कितना लिखा हुआ है, माइनस का 2000, तो मेरे साथी माइनस का 2000 आप इस प्रकार लिख लेना। अब इसको और प्रकार करेंगे तो इसका 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा अपने पास, कहोगे बचेगा यहां से x बराबर 200 प्लस 4x। अब इसका 100 का गुणा कराएंगे 200 के साथ, बटे का 10 है भाई, ये बात मत भूलना, नहीं तो अगर छोटी सी भी मिस्टेक हुई तो लंका लग जाएगी, देर नहीं लगेगी। तो अब देखो इसको यहां से कितना बचा x, तो हम यहां ऊपर लिखेंगे x बराबर कितना आ जाएगा, यहां से 200 का 100 के साथ गुणा कराएंगे यानी कि 200 के आगे अपने 4 जीरो, ठीक है। अब यहां पे अपने 100 का साथ गुणा 4x का कितना आ जाएगा 400x आ जाएगा, समझते चलना। यहां पे x का गुणा 200 के साथ कराएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 200x आ जाएगा, और 4x का गुणा x के साथ कराएंगे तो माइनस का कितना 4x स्क्वायर।
और यहां से कितना 2000 है, 10 का गुणा 2000 के साथ हो जाएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा 20,000, और सबके बट्टे में कितना आ जाएगा बोलोगे, सबके बट्टे में आ जाएगा अपना 10। अब साथी काट पीट अगर हो पा रही है तो कर सकते हो, नहीं हो पा रही है तो लिख सकते हो। तो कहोगे क्या काट पीट हो जाएगी अपने पास, 20,000 से अपना क्या कट जाएगा, 20,000 कट जाएगा, ठीक है। 400 में से 200 जाएगा, अपना कितना बचेगा, x बराबर कितना बच जाएगा अपना 200x, और माइनस का 4x स्क्वायर, बटे का कितना आ गया अपने पास 10, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक बोलोगे, नहीं यहां तक कोई समस्या अपने पास नहीं। अब आप इसको क्या कर सकते हो, 10x को इधर ले आ सकते हो, तो 10x इधर हो जाएगा, अपने पास कितना हो जाएगा 200x, और माइनस का कितना 4x स्क्वायर। अब 200 के इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा 210, ठीक है। देखो करते हैं भाई, ज्यादा खतरनाक बन गया क्या, तो कितना हो जाएगा, इसको इधर घटाएंगे, कितना घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो 190 आ जाएगा। 4 में से 200 जाएगा अपना 200 आ जाएगा, सही इधर कराया, 200x इधर 400x, 400 में से 200 जाएगा अपना 200x, माइनस का 4x स्क्वायर, इधर 20,000, 20,000 से 20,000 कैंसिल हो गया, इधर अपना 10x था, वही मैं कह रहा था कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये 10x था, तो 10x का गुणा यहाँ पे जब 10x लिखोगे तो यहाँ पे 10x रहेगा, तो ये कितना बन जाएगा अपना 100x बन जाएगा। दस का गुणा 10x के साथ कराओगे कितना आ जाएगा 100x बराबर, अब ये कितना है अपना 200x, माइनस का कितना 4x स्क्वायर, इसके आगे देखना तो कितना आ जाएगा, 200x में से 100x जाएगा, कितना बच जाएगा 100x बराबर का 4x स्क्वायर, तो x, एक x से एक x कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 25 बार में, तो x की वैल्यू मेरे साथी कितनी आ जाएगी 25, और आपसे x का मान ही पूछा कितना है, तो 25 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मैं नहीं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, लेकिन आपके एग्जाम में जब कभी भी क्वेश्चन आएगा जो कि बिल्कुल डिफरेंट होगा, किसी कंसेप्ट पे नहीं होगा, लेकिन आप उस कंसेप्ट को लिख सकते हो, और जब लिख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, भले थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जिस क्वेश्चन को दूसरे नहीं कर पाएंगे उस क्वेश्चन को आप कर पाओगे, इस बात की गारंटी है। तो मेरे साथी सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता गया है वैसे वैसे मैंने कर दिया है। कहा है कि सबसे पहले दो विक्रेता थे ए और बी, 1,000 2,000 रुपए की हर उपहार वस्तु खरीदते हैं। ए वस्तु की कीमत में x% मार्कअप करता है, तो उसको x% मार्कअप करवा दिया, और इसके बाद इसमें से इसने क्या किया, अपना बी ने अपना 2x% मार्कअप किया। सर ये आया हुआ है क्या, हाँ ये आया हुआ है, मैंने कहा मैट्रिकुलेशन लेवल सिलेक्शन पोस्ट के ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में आया हुआ है, उसमें पूछा गया है। आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा एमटीएस का पूछा हुआ है, सेम इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेकिन मेरे साथी मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि आपने अगर सीख ली ना चीजें, तो आप सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, आप पूरी मैथ में बेहतरीन करोगे, पूरी मैथ में आप अच्छा करोगे। फोकस करना सिर्फ मैथ को लिखने का, कैलकुलेशन तो धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगी, दिमाग आपका धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। मेरे सामने इतना बड़ा पैनल लगा हुआ है, इसमें से चीजें पास से देखने में थोड़ा सा बड़ी दिखती हैं, तो कई बार चीजें को रिलेट करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपके साथ जब पेन कॉपी होगा तो उसमें से आपको सब इतनी छोटी में दिख पाएगा, तो आपके कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार का होगा, देखो ये लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर पाओगे। तो अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप करके बताना इसका सही जवाब क्या आएगा। हाथ पैर मत फूलने लगे आप लोग, जरूर बताना इसका सही जवाब क्या आना है, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से लगेगा। अब की बार इनके प्रॉफिट का अनुपात दे दिया है 3:2, तो जो आपने मैंने यहां पे बराबर कर दिया था उसको 3:2 में करना। ये आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है, आपसे भी पूछा जा सकता है, तो होमवर्क देते हैं ये। चलो अच्छा मैं ही करा देता हूं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी कहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, ए और बी के रुपए कितने हैं 300, तो आपने सीधा काम किया, 300 किसका है, ए का, इसने कितना मार्कअप कर दिया, इसने मार्कअप कर दिया, उपहार खरीदते हैं ए 2x% से मार्कअप किया, 2x से मार्कअप किया यानी 100 पे 2x बढ़ा दिया, 100 + 2x बटे का 100, ये हो गया, इसने मार्कअप किया। इसके बाद बी ने कितना मार्कअप किया, बी की वैल्यू थी 500,
500 में से बी ने कितना मार्कअप कर दिया, अपना बी ने मार्कअप कर दिया 2x% से, बी ने भी 2x% से मार्कअप किया भाई, तो 2x% से बी ने भी मार्कअप कर दिया। फिर आगे क्या कह रहा है, बी ने इसे x% की छूट भी दे दी, x% की छूट भी दे दी, यानी 100 माइनस x बटे का 100, तो इसने इतना मार्कअप किया, इतने की छूट दे दी। ये इसका एसपी है, ये इसका एसपी है, दोनों के एसपी आपके सामने लिखे हुए हैं। एसपी में से आप सीपी घटाओगे, आप प्रॉफिट पे पहुंचोगे, क्योंकि आपका जो कीवर्ड है 3:2 के अनुपात में अपना प्रॉफिट अनुपात में है, तो मैंने पहले ही अनुपात बना लिया। इसमें से आपको सीपी घटाना होगा, यानी कि इसका 300 सीपी था, इसका कितना सीपी था, इसका सीपी था 500, आपने घटाया, अब ये आ गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट का अनुपात कितना है 3/2। बस मेरे साथी अब सॉल्व करना है और अपने आंसर तक पहुंचना है, तो सॉल्व भी कर लेंगे धीरे धीरे से अपना छुटका छुटका करके। तो देखो सबसे पहले अपने 2 जीरो से अपने 2 जीरो ये खत्म हो जाएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 3 का गुणा आप 100 के साथ कराओगे कितना आ जाएगा 300, और प्लस 3 का गुणा 2 के साथ कराओगे 6x, और माइनस का कितना है ये 300, ये बात तो हो गई बटे का। 5 का गुणा आप 100 के साथ कराओगे कितना आ जाएगा 500, और इसका 5 का गुणा 2 के साथ कराओगे कितना आ जाएगा 10x। इधर कितना लिखा हुआ है 100 माइनस x, और बटे का कितना है 100, बटे का इसके नीचे कितना है 100, अच्छा अभी 500 भी लिखा हुआ है उधर, तो माइनस का 500, और यहां कितना आ जाएगा अपना 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, बोलोगे बिल्कुल ठीक है, और बराबर कितना है 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे और तरीके से, तो 100 का गुणा 500 के साथ कराओगे कितना आ जाएगा, इस 100 को आप ऊपर भी भेज सकते हो, 300 से 300 खत्म, 100 को ऊपर भेजेंगे, 100 के साथ 6x, यानी कितना आ जाएगा 600x बटा का। ये 500 का गुणा 100 के साथ कराएंगे तो 5 के आगे कितने जीरो चिपक जाएंगे 4 जीरो। 10 का गुणा 100 के साथ कराएंगे कितना आ जाएगा 1000x, और माइनस का 500x, 500 का गुणा x के साथ तो माइनस का 500x, माइनस x का गुणा 10 के साथ कराएंगे माइनस का 10x²। ये लाइन लिख गई, बराबर कितना है, बराबर नहीं, अभी अभी अपना माइनस का 500 लिखा हुआ है 500, तो ये कितना हो जाएगा अपना बताओ भाई 500, और इसका गुणा हो जाएगा कितना आ जाएगा माइनस का 5000, तो ये लिख दिया। इसके आगे आपका जो ये रेशियो था ये कितने का था 3/2 का रेशियो। अब सॉल्व करेंगे देखो, तो ये कितना आ जाएगा अपना, बोलोगे ये आ जाएगा अपना 50,000 से 50,000 कैंसिल, 100 जब एलसीएम लेंगे मेरे दोस्त 100 का गुणा इसके साथ होगा तब 100 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, तो इतना आ जाएगा। अब आगे देखेंगे, यहां लिखेंगे तो 600x आ गया बटा का, और ये कितना 1000 में से 500 जाएगा, यानी कि 500x हो जाएगा, और बराबर कितना है अपना 3/2। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 500x माइनस का अपना 10x² है, तो यहां पे लिखना 10x², नहीं कहानी बिगड़ जाएगी। तो अपना ये अभी कुछ नहीं घटेगा भाई, ये 600x है, और नीचे है अपना 500x, और माइनस का 10x² बराबर का 3/2। 2 का गुणा 6 के साथ कराओगे यानी कि 1200x आ जाएगा, बराबर 3 गुणा 500 कराओगे यानी कि 1500x माइनस का 30x²। 1500 में से 1200 जाएगा यानी कि 300x आ जाएगा, बराबर इधर कितना है आपका 30x²। x से x कट जाएगा, 30 से कट जाएगा अपना 10 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%। 10 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरे साथी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आज की क्लास के टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं, क्योंकि आगे अपनी कैलकुलेशन है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार देख लो इसको, कहीं डाउट आया हो, किसी को कोई समस्या आई हो तो पूछ सकते हो। लास्ट के 2 क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन थे। ये मेरा बताने का पर्पज सिर्फ इतना था कि आप डिस्काउंट जितना पढ़े हो बस उसको आपको लिखना है। मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूं कि आपको मैथ लिखना है, और लिखना मैथ आ गई साथी, फिर आपको कोई नहीं पिछाड़ सकता, आप सबसे आगे रहोगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार जरूर बताना। पूरा करेक्ट अपना 1.5 घंटा हो चुका है। आज की क्लास से अपना डिस्काउंट बिल्कुल 0 से लेकर के जहां तक एग्जामिनर जाएगा वहां तक की कवर हो चुका है। एक भी क्वेश्चन मैं तो कहूंगा कहीं बाहर नहीं आ सकता, आएगा भी तो आप बना लोगे, क्योंकि आपको मैथ लिखना कंसेप्ट आपके स्ट्रांग हो चुके हैं। तो साथी आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार जरूर बताना। फिर अपना मंडे से स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर, और नया चैप्टर अपना होगा सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें कि एक यूनिट अपनी पूरी कवर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जल्दी जल्दी से अपन लोग पूरा पढ़ पाएंगे। ठीक है साथी।
तो आज की क्लास यहीं पे रहेगी। किसी के कोई डाउट है, किसी की कोई समस्या है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज अपनी क्लास का काम यहां से खत्म।